सॉस, मैगी पे सॉस डालना, हर चीज में सॉस डालना है, इसीलिए नॉर्मली सारे काम कर दिया। नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जराभयमृत्युनाशं दातारमीशम् विविधौषधीनां चक्रं जलौकां दधतं चारुतोषैश्चतुर्भे सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुभपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदजलाङ्गं देखो वन्दे धन्वन्तरिं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। करो। कल किया था तो आज अभी नहीं करते। डॉक्टर पूनम पाठक जी, घर का आवाज सुनाना जरूरी है क्या? डॉक्टर पूनम पाठक जी, मुझे अभी सबको म्यूट करना पड़ेगा। जी, मैं सभी लोगों को नमस्ते बोलता हूँ, प्रणाम बोलता हूँ। मेरा थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है तो मैं कम बोलूंगा आज, और मैं सभी लोगों को बुलाता हूँ कि आप लोग आइए और संभाषण शुरू करते हैं। डॉक्टर प्रशांत भट्ट जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं क्या? सर सर प्रणाम। प्रणाम, कैसे हैं सर? हाँ सर बढ़िया है। आपकी तबीयत को क्या हो गया सर? ओवर एक्सर्शन, शैतान बच्चा घुस गया है शरीर में। अच्छा अच्छा, इसलिए मैं कुछ दिन माधव निदान की क्लास भी नहीं कर पाऊंगा, केवल संभाषण में आऊंगा। थोड़ा रेस्ट जरूरी है। जी कंटिन्यू ऐसे दिन रात जागरण से। हाँ, नहीं आप मेहनत ज्यादा हो रही सर। सही बात है सर। बढ़िया है, आज संडे था तो छुट्टी रखी थी तो आज तो गया नहीं सर। जी, तो ऐसा कोई अभी केस नया नहीं है सर मेरे पास। ठीक है, सोचिए तब है ना? तक। डॉक्टर हाँ सर सीताराम ठीक जी, है। डॉक्टर सीताराम जी कैसे हैं सर? बढ़िया हूँ सर, बढ़िया बढ़िया। आप आपके कैसे कैसे हो? हैं बालक? बालक कैसे हैं? बालक ने खाना तो खाया नहीं, दोनों नहीं। क्यों? वो नहीं खा रहा कि भूख नहीं है, और बाबा जी ने भी नहीं खाया, सुबह कुछ नहीं खाया। उनको तो फीवर है ना, टाइम लगेगा। हाँ हाँ, और दोनों ने कुछ नहीं खाया? सुबह ना वड़ा ना, पाव खाए थे ना? फीवर मेरे को भी हो गया, वायरल अभी है। क्या है, यहाँ पे पुणे में मकर संक्रांति के बाद थोड़ा सीजन चेंज हुआ है, तो मेरे हम्म। मेरे घर में भी सबको फीवर है, सब जगह पूरे एरिया में, पड़ोसी लोग का भी हो रहा है, क्योंकि सीजन हम्म। चेंज हुआ है ना, इसलिए ऐसा हो रहा है। सही जी, है। ठीक है सर, आप ठीक है, खुश हैं? हो बहुत बढ़िया। जी सर। कल आते हैं 10 बजे। जी सर। हाँ डॉक्टर माधुरी जाधव जी, माधुरी जी कैसी हैं आप? हाँ सर ठीक हूँ सर। कुछ नमस्ते पेशेंट के बारे में बताइए, अगर कुछ एक्सपीरियंस है तो। सर। अभी तो फिलहाल नहीं, सब फीवर और इसके ही आ रहे, ड्राई कफ के। तो क्या दे रही हैं? क्या सर दे रही हैं? मैं उनको, मेरे पास एक कॉम्बिनेशन है त्रिभुवन कीर्ति और महासुदर्शन और गुडुची घनवट, जी गुडुची सत्व, जी और ये देती हूँ क्या सीतोपला दी, और ये कभी तालीसा। जी, आवाज कट गया आपका। जी, आवाज कट गया माधुरी मैम। ठीक है, डॉक्टर नवजोत कौर मैम, आपके पेशेंट कैसे हैं? उसका भी डालती हूँ सर। और एक हाँ जी। ड्राई कारी बोलते हैं ना बाहर। जी जी जी, ठीक है। डॉक्टर नवजोत कौर मैम, आप बताइए थोड़ा एक्सपीरियंसेस। हाँ जी, जी सर, नमस्कार।
नमस्कार, हाँ। आपके पेशेंट कैसे हैं? सर ठीक है, ऑलमोस्ट ठीक है। अब एक कोई है अभी जो आपसे मैंने बात करी थी, तो हाँ। आज उनसे बात हुई नहीं है। अब इसके बाद संभाषा के बाद मैं करूंगी। वो कह रहे थे कि जैसे रात को मैं सोने लगता हूँ तो ऐसे झटके से आते हैं। तो हाँ। मैंने रात को तो फिर उनकी संभाषा के बाद ही कॉल आई थी मेरे को। तो हाँ। मैंने कहा था कि एक तो नाक में देसी घी डाल लीजिए जो घर में है, कहते थे गाय का घी है मेरे पास। हाँ। तो देखते हैं अब क्या कहते हैं। बाकी तो ठीक है उनके, जैसे जब उन्होंने मेरे को बताया जो प्रॉब्लम्स थी, कॉन्स्टिपेशन बहुत ही, 2-3 दिन उन्होंने एलोपैथी ही ली थी कोविड पॉजिटिव होने के बाद। लॉस ऑफ एपिटाइट था और खांसी थी, वो सब ठीक है। तो जी। ये अब देख लेते हैं ये सिम्टम। अभी मेरे को पता नहीं उनका क्या आगे क्या हुआ। मैं जी। देखती हूँ, आज पता करती हूँ। ठीक ठीक है, ठीक है सर, बताइए। बाकी रिपोर्ट बहुत अच्छी है। ठीक है। अच्छा, सब लोग ठीक है क्या? हाँ जी। और वो मलकीत कौर पेशेंट को भी मैंने आज यूश लेने के, रात को उन्होंने यूश ही लिया, तो मैंने हाँ। समझाया था उनको काफी हाँ। कि ऐसे हो रहा है तो उसके लिए आपको लेना पड़ेगा। अब देखते हैं कल का दिन लेते हैं या कंटिन्यू करेंगे, कैसे करते हैं फिर हाँ। पता चलेगा। हाँ। हाँ जी ठीक है ठीक है। सर। ओके, थैंक यू। डॉक्टर सीताराम जी, आप दोनों डॉक्टर लोगों को बोलिए कि कुछ खाए ना, केवल गर्म पानी पी के रहे, क्योंकि मौसम चेंज हुआ है पुणे में। मकर संक्रांति के बाद सब लोग बीमार पड़ रहे हैं यहाँ पर। वो दूसरे डॉक्टर का तो पता नहीं, एमएनडी पड़ेगा, हमारे वाले नहीं खाया। तो उनको कुछ मत खाने को बोलिए। और सुबह हैं? वड़ा पाव मत दीजिए, वो हैवी रहता है वड़ा पाव। अच्छा, क्या दे? वो वड़ा पाव एक खा लिया ना तो पूरे दिन भूख ही नहीं लगती है। हाँ 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 हाँ। आप केवल दाल का पानी दीजिए या फिर गर्म पानी दीजिए। जब तक पचेगा नहीं तब तक कुछ मत दीजिए। ओके ओके। आपको पता नहीं, वो मैदा से बनता है वड़ा पाव, तो बहुत हैवी रहता है। एक खा लिया तो पूरा दिन भूख नहीं लगती। उन्होंने कितना खाया था? एक। हाँ, वो बहुत हैवी रहता है पचने में। दोपहर में 2 रोटी भी खाई थी। खाई थी ना, तो चिंता मत करिए। उनको अभी कुछ मत खाने के लिए दीजिए और बाकी दवाइयाँ दे दीजिए। ठीक ठीक। ठीक है सर, थैंक यू। और मोनिका जी, आप कैसी हैं? आपका तबीयत सर मैं ठीक हूँ सर। कितना % ठीक हो गई? सर काफी, अब तो मोर देन 90% सर। हाँ, बहुत अच्छा। जी सर। थैंक यू। डॉक्टर मुकेश साहू जी थैंक यू कैसे? सर। थैंक यू। डॉक्टर मुकेश साहू जी कैसे हैं सर? डॉक्टर अरुण जी, आपने हैंड रेस किया है। डॉक्टर अरुण सैनी जी शायद बोल नहीं रहे हैं, केवल हैंड रेस किए हैं। हेलो। हाँ जी, बताइए। हाँ सर, नमस्कार। प्रणाम सर, बताइए सर। सर वो जो लीवर सिरोसिस का पेशेंट था ना, वो है सर अभी, तो बुला लूँ उसको? बुला दीजिए। आप उनको बोलिए ठीक है वीडियो सर। ऑन करें, मैं उनको हाँ उसको सर, विशाल नाम से है सर। अच्छा, विशाल सैनी। हाँ, सैनी लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। जी, थैंक यू जी। सर। डॉक्टर हेलो विशाल जी, विशाल। डॉक्टर विशाल जी, आपका वीडियो हाँ भैया। आप हाँ सर, दिखाई नहीं विशाल दे जी। रहे हमें। हाँ, सर बताइए मैंने वीडियो सर। ऑन कर रखा है। आप पंजाबी है ना? नहीं नहीं सर, सर, है ना, राजस्थानी। राजस्थानी। अच्छा मारवाड़ी। अच्छा। आपको क्या तकलीफ हो रहा है सर? सर मेरे को नहीं है, मेरे पापा को लीवर सिरोसिस सर। अच्छा, कैसे शुरू हुआ? क्या हुआ? सर जॉन्डिस को आता है स्टार्टिंग में। जी। हाँ जी आ, सर। आप उनसे बात करवा सकते हैं? हाँ जी सर, अगर मैं ऐसे कर सकता हूँ कि मतलब जैसे जो भी दिक्कत है वो बता दूं, फिर लास्ट पापा से बात करवा दूं आपसे। ठीक है, बताइए सब। सर जैसे कि है ना, स्टार्टिंग में वो अल्कोहल लेते थे, मतलब अभी तो 1 साल हो गए उनको छोड़े हुए। हाँ। और है ना, 3 साल पहले एक बार है ना, मतलब रात को कंटिन्यू फीवर आता था उनको। जी। तो सर उसके बाद है ना, मतलब पापा ने उस टाइम पे ड्रिंक भी की थी और है ना मेडिसिन भी ले ली थी, तो वो अब लीवर सिरोसिस हो गया। जी। हाँ जी सर। तो सर आप जैसे कि एक बार पानी भी एक बार भर गया, वो निकाल, एक बार तो निकलवा दिया, अब दूसरी बार वापस भर गया है सर वो। जी। तो डॉक्टर्स क्या बोल रहे हैं? डॉक्टर्स तो ये बोल रहे हैं कि लीवर ट्रांसप्लांट करवाओ। तो लिवर ट्रांसप्लांट करने के बाद कितना गारंटी है कि ठीक हो जाएंगे? सर वो तो गारंटी तो नहीं है इस चीज की। आपको वो पता तो ये होगा। और बोल रहे हैं कि लीवर ट्रांसप्लांट बाद में भी लाइफ टाइम मेडिसिन चलेगी आपकी। हाँ, वही तो, उसका इलाज नहीं है। और हाँ जी सर। ये डॉक्टर साहब को पूछे, सभी लोगों को पूछे। वो इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर थे, अरुण जेटली जी। हाँ जी उन्होंने हाँ जी। लिवर ट्रांसप्लांट भी किया था, किडनी ट्रांसप्लांट भी किया था।
तो कुछ बचाया नहीं जा सका, क्योंकि हाँ वो सही है। बॉडी के लिए तो फॉरेन बॉडी हो जाता है, तो इसीलिए इम्यूनोसप्रेसेंट मेडिसिन खाना पड़ता है, तो वो इलाज नहीं है। मैं उनको ठीक कर सकता हूँ, लेकिन मेरे को एक प्रॉमिस चाहिए कि वो शराब नहीं पियेंगे। नहीं सर, 1 साल आज से सही है। 18 जनवरी को फर्स्ट टाइम छोड़ी थी, 18 जनवरी 2021 को। 1 साल हो गया सर, 1 साल में एक बूंद तक नहीं लिया उन्होंने। हाँ, तो फिर ना उसमें क्या करना पड़ेगा कि दूध पीना पड़ेगा, दूध पे ओके ही सर। रहना है, और पानी जो है उसको बॉईल करके मतलब हाफ करके, और वो पीना होगा। बाकी मैं दवाइयाँ दूंगा, तो उससे वो ठीक हो जाएंगे पूरा। हाँ जी सर, इस चीज की गारंटी 3 हम से लेते 4 हैं कि वो महीना ठीक। लगेगा, 3 से 4 महीने में परमानेंट वो लिवर सिरोसिस ठीक हो जाएगा, और उसके बाद में 1 साल दवाई और खाना है मैनेज करने के लिए। श्योर सर श्योर, इस चीज से हमें कोई इश्यू नहीं रहेगा। क्योंकि मैंने यहाँ आयुष दर्पण पे दिखाया है लास्ट स्टेज लिवर फेलियर, वो लोग को भी मैंने ठीक कर दिया है, तो ठीक हो जाएंगे। लेकिन ना परहेज करना है कि मैं लिवर को ठीक करूंगा, फिर शराब पियेंगे, फिर खराब कर देंगे। नहीं सर, इस चीज की गारंटी हम लेते हैं कि कोई है ना शराब नहीं पियेंगे फिर उसके बाद ये। ठीक है, तो डॉक्टर अरुण सैनी जी, इनका रिपोर्ट अगर ग्रुप में शेयर कर दें या मुझे शेयर कर दे, तो मैं देख के बताऊंगा कि क्या दवाई जी चलेगी। सर, हाँ जी सर, मैं आपको भी शेयर कर और दूंगा। आपके पिताजी को एक बार दिखाएंगे। हाँ जी सर श्योर, 1 मिनट सर। हेलो, हाँ सर, नमस्ते सर, हेलो। प्रणाम सर। जी सर, कैसे हैं सर? हाँ हाँ जी सर क्या जी, तकलीफ हो रहा है? ठीक है, थोड़ी ये लीवर की प्रॉब्लम हो रही है। क्या तकलीफ हो ये रहा है? पानी भर जाता है, और पानी भूख भर लगता जाता है? है लीवर में। भूख लगता है हाँ आपको? भूख लगता है? हाँ भूख भूख हाँ, भूख खूब लगती है। अच्छा, और क्या लीवर से पानी निकालते हैं टैपिंग करके? एक बार निकलवाया है, जी। अब दूसरी बार ये सोच रहा हूँ। नारून बोले आप रुको एक बार। और आपका ये बिलीरुबिन टेस्ट कराया है? जॉन्डिस तो नहीं है आपको? ना ना, कुछ नहीं है, और कोई शिकायत नहीं। वो तो एक एक बाएं हाथ में है ना, जॉइंटिक्स पीढ़ी ना। हाँ, जॉइंटिक्स तो है ही। है ना? और एसजीओटी हाँ एसजीपीटी कितना बड़ा हुआ है? हाँ, एसजीओटी एसजीपीटी रिपोर्ट में रहता है ना, एलएफटी का सर रहता है। नॉर्मल आ रहा है सर अभी। तो ये जल्दी ठीक हो जाएंगे। वो सर ये बताएंगे सर। हाँ जी, बताइए। करवाई थी एसजीओटी, तो वो एक तो आ रहा है 40 मतलब 47, और एक आ रहा है 43। जी, हाँ जी सर। ये ठीक हो जाएंगे, लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ, इनको 3 महीना दूध पी के रहना है। अगर कैमल का मिल्क मिलेगा क्या उधर? हाँ, कैमल का मिल्क तो सर नहीं हो पाएगा शायद सर, तो गाय तो हमारे घर की खुद की है। हाँ, तो दूध पीना है, बाकी दवाइयाँ खाएंगे ना तो ठीक हो जाएंगे। अच्छा सर, रोटी वो नहीं देनी सब? बिल्कुल नहीं देनी है। 12 हफ्ते, 12 से 16 हफ्ते आपको ऐसा नियम पालना है। अच्छा अगर इतना करेंगे तो मैं लीवर पूरा गारंटी से ठीक कर सकता हूँ, लेकिन अगर पालेंगे तो। अगर नहीं तो ठीक हो जाएंगे, और फिर दारू पियेंगे, शराब पियेंगे, तो फिर से बीमार पड़ेंगे, फिर मैं कुछ सर नहीं कर देखो, सकता। नहीं सर है ना, शराब की तो गारंटी हम लेते हैं कि वो तो नहीं लेंगे, और लेकिन बस थोड़ा सा ये है कि खाना थोड़ा सा आप बता दोगे सर। खाली दूध पे, गाय के दूध पे चलेगा सर? हाँ, छोटे बच्चे दूध पे ही रहते हैं। अच्छा अच्छा सर। हमें लीवर को पूरा आराम देना है 4 महीने, और वीकनेस अच्छा नहीं आएगी, वीकनेस नहीं आएगी। दूध पियेंगे ना तो ताकत रहेगी। ऐसा सोचिए कि आपके पिताजी जो है वो ऋषि मुनि बन गए, साधु बाबा होते हैं अच्छा ना, अच्छा सर। दूध पी के रहते हैं, तो हाँ इनको जी सर। दूध पी के ही रहना है। अच्छा एक बार मुझे रिपोर्ट्स दिखा दीजिए, तो मैं थोड़ा और अच्छे से देख के बता सकता हूँ। ठीक हाँ है? जी सर, वो मैं शेयर कर दूंगा सर। हाँ, आप लोगों में से किसी को कुछ बोलना है क्या? मेरे को सर? नहीं, आपको नहीं, मैं और डॉक्टर लोगों को पूछ रहा हूँ। सर डॉक्टर एक एक और क्वेश्चन था मेरा हाँ, पूछिए। सर। if you don't mind, को बता दो, आप बोलनी नहीं चाहिए, लेकिन सर जैसे कि प्लानेट आयुर्वेदा नाम है ना, मतलब है ना, माहौली में था, उनकी दवाई चल रही थी, तो हमें उनसे कोई इम्प्रूवमेंट नहीं दिखा। मैं ऐसा पागल डॉक्टर नहीं हूँ। मैं जो दूंगा वो अच्छी दवाई दूंगा और रिजल्ट दिखाऊंगा। 7-7 दिन में रिजल्ट आएगा आपको। सर वो तो बहुत कॉस्टली भी है प्लेनेट ठीक है आयुर्वेदा। सर, फिर ठीक है। हाँ, तो आप वहां गए, लेकिन वहां अब रिजल्ट बहुत नहीं आया ज्यादा ना। कॉस्टली है। हम्म।
तो आप ठीक हो जाएंगे, आप चिंता मत करिए, लेकिन जो मैं बोलूंगा वो करना पड़ेगा, ठीक है? प्रणाम सर। श्योर सर। प्रणाम सर, बताइए ओके सर। सर, थैंक यू। हाँ मैं इनसे पूछना चाह रहा था सर, एक बात ये है, जी, क्या इनको फाइब्रो स्कैन कराया क्या इन्होंने? सर कराए क्या? अरुण सैनी जी। हेलो विशाल, हाँ सर करवाया, फाइब्रो स्कैन करवाया। तो फाइब्रो स्कैन का है ना, जो वो एक्चुअली में होता क्या है कि जब सिरोसिस हो जाता है ना, लास्ट मतलब काफी एडवांस हो जाता है, तो बंजर जमीन हो जाती है वहां पे। तो वहां पे एसजीपीटी एसजीओटी का कोई खास रोल रहता नहीं है वहां पे, मतलब बात समझ रहे हो ना? वहां पे वो टूटने के लिए तो कुछ मिलता ही नहीं ना, तो एसजीओटी कैसे बढ़ेगा? तो हमारा वहां उसमें फाइब्रो स्कैन हमारा बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। जी सर। समझ रहे हो ना मेरी बात को? तो फाइब्रो स्कैन फाइब्रो यदि हुआ स्कैन तो करवाए सर। हाँ, उससे पता चल जाएगा सारी कहानी का, ये इसमें कितना दम है कितना नहीं। जी हमारे सर। कई मरीज ऐसे थे जिनमें एसजीपीटी एसजीओटी बिल्कुल ठीक था, और वो पानी भर रहा था, लास्ट स्टेज पर था, तो फाइब्रोस के बाद चला गया, तो काफी कुछ हालत खराब हो लिया। ठीक है सर सर। तो जैसे फाइब्रो स्कैन मेरे पास है इन्वेस्टिगेशन, लेकिन वो 3-4 महीने पुरानी है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वो तो 3-4 महीने पहले का तो पता चलेगा ना फाइब्रो स्कैन में क्या है कितना नहीं, कम से कम ये तो चलेगा। और उसके बाद तो कि जो आप बताओगे ये जितने भी क्या है कि एडवांस मतलब आगे बढ़ रहे हैं पीछे चल रहे हैं, मतलब आराम लग रहा है नहीं लग रहा, तो वो तो सब चल जाएगा, लेकिन एक बार हमारे पास पता तो चले कि फाइब्रो स्कैन की क्या कंडीशन। ठीक है सर, श्योर मैं सर, ग्रुप वो में मैं शेयर शेयर कर दूंगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके, थैंक यू शुगर तो सर। नहीं है इनको? शुगर डायबिटीज तो नहीं है? नहीं सर, ऐसी कोई इश्यू नहीं, और कोई इश्यू नहीं है सर। अच्छा ठीक है। चेस्ट सर एक्सरे कराया क्या? सर ईवीएल क्या सर? जरूर हुआ है इनका 3-4 दिन पहले, हम्म, थोड़ी ब्लीडिंग हो गई थी तो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो चेस्ट एक्सरे भी कराया क्या इनका? बाइंडिंग क्या सर? चेस्ट एक्सरे एक्सरे चेस्ट का? नहीं वो नहीं करवाया सर। एक चेस्ट एक्सरे भी करा लेना, वो करा क्योंकि लीजिए मुझे कि लंग्स के नीचे पानी है कि नहीं, वो पता चल हाँ जाए। हाँ 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 बिल्कुल। और एक और खास बात है इसमें, कभी ट्यूबरकुलोसिस का इलाज चला गया इनका पहले? नहीं सर। कभी क्या कभी सर? कोई टीबी का इलाज चलाया? टीबी हुई इनको पहले कभी? सर टीबी का तो बहुत पहले चला था सर, मतलब काफी साल पहले। 30 साल हो गए सर 20-30, ये मान लीजिए 20-25 साल हो गए उन बातों और को। स्मोकर भी है क्या ये? क्या सर? स्मोक ना स्मोक नहीं करते सर। स्मोक नहीं करते? ठीक है, आप इनका एक एक्सरे ड्रिंक। कराइए, और एक वो फाइब्रो स्कैन को वो 4 महीने पहला वाला जो होगा वो उसी से चल जाएगा काम, कोई बड़ा काम नहीं है। और ओके सर। यूरिया क्रेटिनिन तो ठीक है ना इनका? क्या सर? यूरिया क्रेटिनिन मतलब जो जो हाँ जो क्रिएटिन सर 1 पॉइंट है सर, 1.0 है, मतलब कोई क्रिएटिन नहीं, से ठीक ठीक है। है मतलब। हाँ, एक बार बढ़ गया था लेकिन वो सही कर दिया था। और इनका एल्बुमिन का क्या कंडीशन है? एल्बुमिन हेलो हेलो एल्बुमिन हेलो सर, मैं ये ब्लड सर यूरिया तो इनका 32 आ रहा है, और वो तो क्रिएटिनिन ठीक है अभी 0.6 एक्चुअली। है। हाँ हाँ, ये एक दरअसल तो में पैरामीटर स्क्रीनिंग होती है, हमें देखना ही होता है कि कोई दूसरा इन्वॉल्वमेंट तो नहीं आ रहा साथ में। अगर सिरोसिस है तो खाली वो कुछ ना कुछ इन्वॉल्व कर ही लेता है दूसरी जगह। तो अब वो मेन कोज लीवर में कुछ छुपा हुआ है या कहीं दूसरी जगह है, या उसने क्या 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 कोमोर्बिडिटी साथ में लेकर चल रहा है, तो ये एक हमारा होना ही चाहिए जब हमें करें, ताकि हम अगली बार असेसमेंट कर सकें कि हमने ये तो तब नहीं था, अब क्या हुआ, या ये था तो अब चला गया। ठीक है, जी सर। तो वो आप जो चेस्ट एक्सरे और इनका जो है एक जो मैंने एल्बुमिन बताया था, वो एल्बुमिन भी करा के देख लीजिएगा। एल्बुमिन बाकी तो से 2.45 है। थोड़ा सा कम है, वो तो लीवर की वजह से है। ठीक है, तो बाकी जो है सर जो है मैनेज कर देंगे, कोई बहुत बढ़िया एकदम बेहतरीन मैनेज करेंगे। और चिंता मत करिए, पानी निकलने की क्या जरूरत है, हम दवाई देंगे, यूरिन होगा, यूरिन से सारा पानी निकल जाएगा। हाल फिलहाल के अल्ट्रासाउंड में कितना पानी है कुछ बताया उन्होंने? सर 4 से 5 लीटर की समथिंग है, मतलब 4 से 5 लीटर। अभी वो हाँ, तो जो करवाया सर था कह रहे ये। हैं ठीक है, जो सर कह रहे हैं वो ठीक है। उसका अगर वो उसका आपने जो वो उसका टेप कराया था, साइटिस जो टेप कराया था, क्या उसका भी बायोकेमिस्ट्री कराई थी आपने कोई, मतलब हाँ करवाई साइटोलॉजी? थी सर, हाँ सर करवाई थी, वो भी नॉर्मल आई थी। नहीं, वो उसमें एक्जुटेट या वो आया हो ना कुछ, मतलब वो उसमें कुछ, तो वो आपके पास है वो रिपोर्ट जो उसके हाँ जो, और सर, वो मैं
हाँ मैं है सर, रिपोर्ट वो मेरे शेयर पास। कर दूंगा अभी। हाँ हाँ बिल्कुल, वो और चेस्ट एक्सरे, कोई नोडुल वोडुल तो नहीं है आसपास में इस तरह का? कई बार ऐसा भी दूसरी चीजें भी साथ में जुड़ी हुई रहती हैं, जैसे ट्यूबरकुलोसिस हो गया या दूसरा और कुछ। ठीक है हाँ ठीक है सर। ठीक है, चलो ओके। ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है, और किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए। डॉक्टर मनोज जी, आपका हेलो। तबीयत कैसा है? जी सर। हेलो हाँ सर, सर, एक उनको हर्निया हो रहा है, हर्निया की प्रॉब्लम हो रहा है बस। वो सब ठीक हो जाएगा। हर्निया क्यों हो रहा है? क्योंकि ना इतना पेट में पानी जमा है, तो वो पेरिटोनियम लेयर को फाड़ के ऊपर आने का कोशिश कर रहे हैं। सब ठीक हो जाएगा, ओके सर। चिंता मत करिए, सब ठीक हो जाएंगे। लेकिन मैं जो बोलूंगा वो करेंगे ना तो बहुत भूख लगेगी, यूरिनेशन ठीक हो जाएगा। इनके मार्कर कराए क्या वायरल आपने, Sure, sir. हेपेटाइटिस बी और सी भी? सॉरी सर। इनके इनके वायरल मार्कर कराए आपने, हेपेटाइटिस बी सी और जो HIV वगैरह होता है, ये सब कराया क्या आपने? नहीं सर, ये सब नहीं करवाया हुआ। एक बार इन्हें भी करवा लीजिएगा, क्योंकि रूट कोज पता चल जाएगा तो आसान हो जाएगा सर के लिए भी। अल्कोहल पीना है ना, और पहले टीबी का इतिहास है तो उसका मेडिसिन खाया है तो उससे लीवर पे अफेक्ट हुआ है। तभी आप कर लीजिए हेपेटाइटिस ए बी सी। सर लेकिन है ना, टीबी का तो मतलब 20-25 साल पहले हुआ था तो मतलब। क्या हुआ, हमारे आयुर्वेद में ऐसा बताया है कि पहले जो दवाई खाया है उसका इफेक्ट बाद में आता है बॉडी में। आता है तो फिर दोबारा होने के चांस ज्यादा बढ़ जाते हैं उसको। सबसे बड़ी बात, रिकरेंस होने के चांस हो जाते हैं। ये एक बार जिसको ट्यूबरकुलोसिस हो जाता है, वो उसको रिकरेंस के चांस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो आप हमें मतलब ये भी सोच के चलना पड़ेगा साथ में कि कुछ और ऐसी चीज तो नहीं जो हमारे मरीज को परेशान करने है। खाली हम एक ही बीमारी को इलाज कर रहे हैं, कई सारी का करना पड़ेगा। ये हमें देखना होता है। जी सर। ये तो मार्कर कराइए जरूर, हेपेटाइटिस बी और सी और ये HIV जितने भी हैं, इनसे हेल्प मिलेगी। मतलब एक विंडो खुलती चली जाएगी हमारे पास में, और बाकी जो है जो फोकस करके फिर उसका एक बार इलाज करेंगे, क्या फायदा। वो पानी तो निकलवा लेना, वो परेशान सर। तो एक बार जैसे पानी, एक बार परेशान हो रहे हैं वो, तो एक बार से निकलवा क्या वो दीजिए, पानी? एक बार निकलवा दीजिए। जब मेरी मेडिसिन मिलेगी तब नहीं करना है, एक बार निकलवा दीजिए। ठीक, श्योर सर, श्योर सर। लेकिन एल्बुमिन लगवा लेना, आपके मरीज को काफी कम है ना, तो वो पानी, वो एक एल्बुमिन जरूर लगवा लेने लीजिएगा इनको, क्योंकि वो नीचे ज्यादा वो निकलता है ना, तो उसमें भी एल्बुमिन निकलता है साथ में। जो एसाइटिस का फ्लूइड होता है उसमें भी, कोई भी फ्लूइड हो उसमें साथ में एल्बुमिन ही होता है। तो एल्बुमिन जरूर मैनेज करिएगा, और ज्यादा मत निकलवाइएगा एक साथ। हाँ श्योर सर। ठीक है, क्योंकि सिंकोप हो जाता है। ओके सर। जब टैपिंग करेंगे ना सर, उस दिन अर्क पत्र रहता है, उसको एरेंट तेल में गर्म करके वो रात भर पेट में लगाइएगा, ताकि फिर से जमा ना हो। वो एक कोशिश कीजिए। पत्र रहता है, अर्क पत्र मोटा रहता है, उसको तवे पे थोड़ा एरेंट का तेल डाल के और टैपिंग करने के बाद में पूरे पेट को लगा दीजिएगा। फिर सर का तब तक दवाई तो आ ही जाएगी। मैं बता दूंगा क्या करना है। ओके सर। ठीक है, थैंक यू। डॉक्टर अनुरिता जी, आप कैसी हैं? थैंक यू सर। थैंक यू सर। अनुरिता जी, आप कैसी हैं? आपकी माता जी कैसी हैं? अभी ठीक है सर, नशे ही करने जा रही हूँ मैं थोड़ा सा। अभी से इलाज, भूख भी लगी है उनको, अभी कल से रूटीन शुरू होगा। आप कैसी हैं? थैंक यू। आप? हाँ सर ठीक हूँ सर, थैंक यू वेरी मच। ठीक है। डॉक्टर मनोज जी, आप कैसे हैं? प्रणाम सर, सभी को प्रणाम। जी, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ सर। पान ठीक कर रहा काम सर। पान काम कर रहे हैं ना? बिल्कुल सर, एकदम एब्सोल्युटली, मतलब मैं बहुत खुश हूँ, ठीक हूँ। हाँ, ऐसे ही तो चाहिए। प्रसन्नात्मेन्द्र मना स्वस्थित्यभिधीयते। बढ़िया भूख लग रही है, बढ़िया खा रहे हैं। जी। ज्यादा नहीं खा रहा मैं, मतलब और धीरे धीरे बढ़ रहा हूँ आगे, क्योंकि वो एक बहुत बड़े खतरनाक दौर से गुजर के आए हैं। तो मैंने कि इसे कहीं, इसे उपजाऊ मुझे जमीन मिली है थोड़ी सी, इसको थोड़ा और उपजाऊ करते हैं। तो धीरे धीरे महीना 20 दिन लगेगा मुझे सही तरीके से आने पर, लेकिन मैं बढ़ रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक लग रहा है जी। और डॉक्टर सीताराम जी के जो पेशेंट है ना, संजय जी। जी सर। आज वो वॉकर लेके थोड़ा चल पाए, वॉकर अरे से। सर अभी आगे देखते हैं क्या होता है, लेकिन वो वॉकर लेके चल पाए। अभी मैं ये नहीं बोलूंगा 100% ठीक हो गए मल्टीपल स्क्लेरोसिस, टाइम लगेगा, लेकिन 3 टाइम दिन लगेगा। कुछ तो कॉन्फिडेंस आ गया। और एक सर मरीज मेरे पास भी है स्क्लेरोसिस वाला, MS का ही। हाँ। तो वो उसको जो है अभी इस वाले सीताराम जी के वाले को देख के फिर उसको कंटिन्यू करते हैं, उसको भी करते हैं। हाँ, और ना सीताराम जी के बेटे को 19 बोतल नाक में नस से दे दिया आज। अरे सर, सीताराम जी को यकीन हो गया क्या? सीताराम जी तो इतना फैन हो गए आयुर्वेद के, ये बोलते हैं कि अब मैं सीताराम सर, डॉक्टर साहब, ये बोलते हैं कि आपका लेक्चर नहीं होता है तो मेरा दिन नहीं अच्छा जाता। हाँ, वो तो कल भी कह रहे थे, परसों भी कह रहे थे, जब परसों आए थे। हाँ। अच्छा लगा। और वो जो अच्छा लगा सर।
MND वाले पेशेंट है ना, आप कोऑपरेट कर रहे हैं। पहले दिन उन्होंने 1 बोतल लिया 15 ml, दूसरे दिन 3 लिया, आज 5 ले लिए। और दूसरा बात है कि उनका वॉइस थोड़ा सा क्लियर दिख रहा है, थोड़ा सा किंचित। तो मतलब वापस आ रहा है ना सर? आ रहे हैं ना ये लोग? हाँ वापस आ रहा है, उसका मतलब ये है। हाँ, तो वहां स्नेहन हो रहा है ना, तो वो पूरा ठीक हो रहे हैं। 1 महीने बाद तो इतना इम्प्रूवमेंट आएगा कि बोल पाएंगे क्लियरली और हाथ उठा पाएंगे। इसमें सर पहली 25% जो रिकवरी है वो थोड़ा टाइम लगता है, उसके बाद तो बहुत फास्ट होता है इसका रिकवरी। हाँ बराबर। और मैं अभी बस्ती नहीं दे रहा हूँ क्योंकि अग्नि इनका अभी स्ट्रांग नहीं हुआ है। थोड़ा मैं आम पाचक वटी दे के 10-15 दिन के बाद अग्नि को पहले नहीं तो अभी क्या है, आम है और मैं बस्ती देना शुरू करूंगा तो और अग्नि बंद हो जाएगा। बंद हो जाएगा, सही कह रहे सर आप। आप ठीक कह रहे सर, बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा लगा सर। का बहुत अच्छा लगता है नेचर की, मतलब ये इतना आयुर्वेद पे विश्वास कर रहे हैं। सर आपने भी तो बहुत अच्छा कुछ गाड़ दिया है, मतलब एक कोशिश कर रहे हैं ना इसको झंडा ऊंचा करने का सर। तो ये सर यानी तो कहाँ को, अब यही मेरे से उस दिन ये सर कह रहे थे कि अरे सर आपको एसएलई ऑटोइम्यून, अरे सर मैंने की मैं ठीक हूँ, बहुत ठीक हूँ। तो मतलब वही एक है ना सारी बात थीम, जब मुझे बचपन से ये सिखाया जाएगा कि ठीक नहीं होता, ठीक नहीं होता, ठीक नहीं, तो क्या करे बेचारा फिर जी। तो ये कहानी है सर। ऑटो इम्यून डिजीज नाम का कोई चीज नहीं होता, ये सारे वात विकार ही होते हैं। कभी मज्जा धातु पे डैमेज करता है, कभी ग्रहणी कला पे करता है, कभी प्राणव स्त्रोत उसमें करता है। सारा वायु ही जाके डैमेज करता है ऑर्गन्स को। शैतान बच्चा है ना सर, शैतान बच्चा वो मेरे शरीर में भी घुस गया है, इसलिए मैं ना कुछ दिन माधव निदान का क्लास नहीं लूंगा, वो शैतान बच्चे को निकलने का टाइम दूंगा, फिर मैं आऊंगा। अब हम शैतान बच्चों के साथ रहते हैं तो थोड़ा इफेक्ट अपने पे भी आता है ना। अरे सर हमें क्यों, हम आप शैतान बच्चे क्यों बोल रहे हो सर आप? आपको नहीं, शैतान बच्चों पे इलाज कर रहा हूँ। शैतान बच्चे मतलब ये MND वगैरह, वायु की चिकित्सा करो, तो वो मेरे शरीर में भी घुस गया है, ये बोल रहा हूँ। तो आप बात नहीं समझे मेरा। मैं समझ गया सर, मैंने कभी हम लोगों को शैतान आप तो श्रेष्ठ चिकित्सक है जी। तो सर आप क्या माधव निदान का लगा कितने दिन से नहीं लोगे सर? लगभग थोड़ा दिन ब्रेक, थोड़ा अपने ब्रेन को भी नरिशमेंट चाहिए ना। हाँ बिल्कुल ठीक होइएगा सर। असल में आपको मालूम नहीं, मेरे को ना रात को भी सपने में ये लोग ही आते हैं कि सीताराम सर आए, संजय जी आए, मैं इनको ये दूं वो दूं, ऐसा करूं वैसा करूं। तो मेरा माइंड को थोड़ा पीस चाहिए। सही कह रहे हैं। हाँ थोड़ा ब्रेक चाहिए। सर फिर कल होगा क्या? नहीं ना? नहीं सर आपने नस नहीं लिया? हाँ मैं अब वही सब करूंगा, मैं अभी वही सब करूंगा। थोड़ा ब्रेक, केवल संभाषा में आऊंगा कुछ दिन। हाँ चलेगा सर। फिर शाम का 7 बजे का वो सब ब्रेक है। ओके ओके। आज तो लिया नहीं ना 7 बजे सर आपने? क्या आज नहीं लिया? मेरे को ताकत ही नहीं है बोलने का। हाँ नहीं ठीक है, मैं ढूंढ रहा था ना सर, मैंने की सर कहाँ चले गए, मैंने की देखते हैं। आप लोग ढूंढिएगा मत, थोड़ा 7 दिन का छुट्टी, केवल संभाषा में मिलेंगे हम लोग। ठीक है सर, ठीक है सर, थोड़ा सा आप। हाँ क्योंकि आप लोगों को भी और ऐसा लग रहा है थोड़ा ब्रेक चाहिए, थोड़ा फिर नए उससे आएंगे, नया फिर करेंगे ये सब। नई सेल डेवलप होंगे ना तो वो ज्यादा एक्सेप्ट करेगी फिर। हाँ हाँ ठीक है सर, कोई नहीं सर। जब ओके सर। और कौन बोलेगा? डॉक्टर नलिनी जी कैसी हैं? डॉक्टर रवि कुमार जी, डॉक्टर प्रशांत भट्ट जी, कितने प्यारे प्यारे लोग हैं। डॉक्टर चंद्रकांत पांडे जी, डॉक्टर सूर्य नारायण पटनायक जी, मीना गुप्ता जी, मिनल गुप्ता जी, कितने प्यारे और अच्छे लोग हैं आप लोग जी। प्रणाम सर, मैं ठीक हूँ। आपके बेटी कैसी हैं? ठीक है सर, अभी थोड़ा उसका एग्जाम चल रहा है अभी। हाँ पढ़ाई में व्यस्त है। हाँ दवाई ले रही है, चल रही है। हाँ ठीक है, सब अच्छा हो जाएगा। जी सर। हाँ डॉक्टर शुक्ला मैम कुछ बोलना चाहती है। डॉक्टर शुक्ला मैम और पुनीत जी कुछ बोलना चाहते हैं। सर मेरे को ना अपने वही किडनी सीकेडी वाले पेशेंट के बारे में बात करनी थी कि सर उसका रिपोर्ट आ गया, ब्लड रिपोर्ट, बट सर उसका एल्बुमिन नहीं कम हो रहा सर। एल्बुमिन खत्म हो जाएगा। एल्बुमिन काढ़ा है हमारे सर का फॉर्मूला बुक में, सर मैंने वो भी दे चुकी हूँ, आपने मैंने और नहीं तो शिवा गुटिका करके एक आता है, वो आप चलाइए और देखिए किडनी के नेफ्रॉन्स को कितनी ताकत आती है। चलिए मैं शिवा गुटिका ऐड करती हूँ, क्योंकि अभी रिसेंटली जो उसकी अल्ट्रासाउंड आई थी ना, तो उसमें एक तो किडनी में उसकी सिंपल सिस्ट है, एक कॉर्टिकल सिस्ट है उसकी, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया था, उसका फोटो भी। तो अभी मैंने चूर्ण बस्ती प्लान कर रही हूँ, उससे मैंने मेडिसिन के लिए बोल दिया है, कल आ जाएंगे मेडिसिन, तो परसों से मैं चूर्ण बस्ती। तो मेरी विन्यासा मैम से एक क्वेश्चन भी था कि चूर्ण बस्ती हम कितने दिन तक कंटिन्यू करें। मैंने अभी मात्रा बस्ती उसकी रोक दी है,
चूर्ण बस्ती के बारे में ना चक्रदत्त नाम की बुक में लिखा है। तो हाँ उसमें सर, वो तो 7 मैंने दिन देखा था। हाँ 7 दिन तक देना चाहिए, ज्यादा देंगे तो वायु का प्रकोप करेगा। काढ़ा का बस्ती है ना। तो जैसे शाम को मैं सर उसे मात्रा बस्ती देती तो क्या मात्रा बस्ती कंटिन्यू रखूं या खाली चूर्ण बस्ती करूं? एक दिन चूर्ण बस्ती दीजिए, एक दिन मात्रा बस्ती, ऐसे अल्टरनेट डेज देंगी तो कंटिन्यू कर सकते हैं ज्यादा दिन। ठीक है। केवल और चूर्ण बस्ती देंगी तो ब्रेक लेना पड़ेगा। हाँ ठीक है, वो तो मैं ये 3-2 ऐसे करके देखूंगी पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग। और मैंने उसे इवन विरेचन भी आयरन तेल से बोला है कि हफ्ते में 2 दिन वो हाँ। 1 से लेके 2 और स्पून। चक्रपाणि दत्त ने ये चरक संहिता के भी टीका में एक जगह लिखा है चूर्ण बस्ती के बारे में। हाँ मैं चक्रदत्त ने हमारे आपके आयुष दर्पण में पढ़ी है वो बुक, चक्रपाणि की बुक में। हाँ। तो मैंने देखा था चूर्ण बस्ती उसमें डिटेल। हाँ। तो आई विल फाइंड आउट उसमें। एंड ठीक है सर, मेरे को यही क्वेश्चन बेसिकली पूछना था। शिवा गुटिका का यूज करिए और फिर देखिए क्या रिजल्ट आता है। मैम चूर्ण बस्ती कैसे लेना है? वो कल विन्यासा मैम ने बताया था चूर्ण बस्ती को, उन्होंने बोला था पुनर्नवाष्टक क्वाथ। तो मैंने वैसे उसके लिए दोषहर क्वाथ और सर्वकल मैंने जो है वो क्वाथ मंगाया है। मैम चूर्ण क्वाथ के साथ पेशेंट को सेवन करने को देना क्या? नहीं, बस्ती बनाना है, उसमें पहले क्वाथ बनाना है और उसमें चूर्ण डालना है, या तो अजमोदादी या वैष्णवर चूर्ण बोला था मैम ने। यानी हम निरोह देने के लिए जो क्वाथ बनाते हैं उसमें जो हम प्रक्षेप डालते हैं उसमें वही छान के, हाँ उसमें सैंधव भी डालना है और सैंधवादी तेल। तो मेरे पेशेंट में जो है किडनी पे सिस्ट है 45x35 mm की, तो मुझे उस पे काम करना है। कॉर्टिकल सिस्ट पे ना में। हाँ या तो सिस्ट है एक कॉर्टिकल सिस्ट, तो उस पे काम करने के लिए। और पेशेंट मेरा ऑलरेडी किडनी का CKD का पेशेंट है और उसका क्रिएटिनिन वगैरह सब कुछ नॉर्मल है, बट अभी भी एल्बुमिन 44 तो मैम आवर्स इसमें हम चूर्ण जो यूज करेंगे वो मूत्र विरेचनीय के या मूत्र संग्रहणीय कौन से वैसे वो आम पाचन के लिए मेन हमारा मतलब वो है कि उसके लिए ब्रगदोष हर मेडिसिन है ना सारी, वो तो मूत्र के विकार के लिए ही है। तो उसका क्वाथ लूंगी और साथ में मैं अजमोदादी या वैष्णवर चूर्ण जो था वो मिल गया तो हाँ वो वाला चूर्ण, और उसमें सैंधवादी तेल और सैंधव नमक, उसका ही मैं चूर्ण बस्ती दूंगी। 250-300 ml की सोच रही हूँ। तो उसको मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी क्या मेरे रहते हैं रिजल्ट। बट हाँ अभी मेरा मेन यदि किसी ने काम किया हो किसी पेशेंट में एल्बुमिन लंबे समय तक अभी भी यदि, क्योंकि अब उसका 4 ग्राम पर डेली ये जो है निकल रहा है यूरिन 24 आवर्स में। उसकी जो रिपोर्ट आई है मैंने कराया टोटल प्रोटीन 24 आवर्स का। तो किसी का हो अपना एक्सपीरियंस तो शेयर कर सकते हैं, कुछ किया हो उन्होंने। अभी मैम जो अरविंद सर ने बताया था शिवा गुटिका के बारे में, हाँ तो सर आप इसको एल्बुमिन वालों को शिवा गुटका का प्रयोग कराइए और शिवा गुटका की मात्रा दीजिए। क्योंकि मैं अपना पर्सनल अनुभव बता रहा हूँ, शिवा गुटका हमारे इधर यूपी की तरफ थोड़ा सा कम मिलती है, एक ब्यास कंपनी बनाती है उसी की मिलती थी। हाँ सर ब्यास की मैंने पढ़ा था कि तो पर उसका जो एक्चुअली चलो आवाज आ रही है, हाँ उसका जो एक्चुअली रिजल्ट है वो मात्रा बहुत कम है। फिर मुझको मिली एक SDM कंपनी की जिसकी 2 ग्राम की टेबलेट आती है। आप 2 ग्राम की टेबलेट को 3 बार दीजिए, 6 ग्राम शिवा गुटिका, आपको विदिन 7 से 10 दिन में आपको उस पर आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आपको SDM कंपनी की है। ओके सो तो ऑनलाइन मिल जाएगी एल्बुमिया पर आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा इससे। ओके सर। हेलो, तो हम इसी की डोज बढ़ाते हैं यदि ब्यास वाले के मेरे को मिल जाए तो? हाँ अगर देख लीजिए, पर 6 ग्राम की मात्रा देख लीजिएगा कम से कम। मेरा जो अपना अनुभव है 2 ग्राम की जो टेबलेट मिली उसका रिजल्ट मुझे अच्छा मिला। मैं किसी कंपनी के लिए बारे में नहीं बोल रहा हूँ, पर मुझे जो उसका ब्यास का मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं मिला था। बट सर मेरे को जो मैंने पढ़ा इसका शिवा गुटिका का प्रिपरेशन, इट्स टफेस्ट थिंग। बहुत हर चीज की भावना 3-3 बार देनी है, गिलोय की अलग है, त्रिफला की मेरे अलग। वहाँ के एक एक्चुअली SDM के मेरे यहाँ पर एक टीचर है हाँ जी मैम, उन्होंने बताया था कि जो SDM में जो दवाइयां बनाते हैं वो पूरा शास्त्रोक्त विधि से ही बनाते हैं वहाँ पर। ओके सर। और उस पर थोड़ा सा रिलायबल किया जा सकता है, और मैंने खुद व्यक्तिगत रूप से किया है। एक बार मेरा यूज करेंगे तब तो बोलेंगे कि वाह क्या दवाई है। जी सर।
और सर मैं एक चीज और बोलना चाहता हूँ, अभी जो आपने का जलोदर गुटिका की- एसडीएम का कैसा है? वो शिवलिंग जैसा है, काला काला। हाँ बिल्कुल सही है, ऐसा ही है। और अभी सर आपने जो जलोदर वाले पेशेंट के बारे में चर्चा की थी, हाँ तो सर इस पर एक ये जो आपने दुग्ध के कल्प पर रखने का जो बोला है, सर इस पर वर्धमान पिप्पली का प्रयोग दुग्ध कल्प के साथ कराएंगे और गाय देसी होनी चाहिए, तो सर बहुत अच्छा रिजल्ट आपको इसमें मिलेगा। और औषधियां जो आप चलाएंगे, इसका मेरे पास अभी फिलहाल में एक मरीज चल रहा है इसी तरह का, और मैंने उसको 15 दिन हो गए दुग्ध के। अब उसके पहले उसकी नाभि दिखाई नहीं देती थी, अब नाभि उसकी दिखाई देने लगी है, नाभि नीचे आ गई है और उसका यूरिन का आउटपुट बढ़ा है। और उसको पहले जो एब्डोमेन टेंशन था बहुत अच्छा था, उसको करीब 7-8 लीटर पानी था उसमें, अब उसको बहुत आराम आ रहा है बिना टैपिंग के ही। और दवाइयां जो साधारण रूप से जो चल रही हैं वो चल ही रही हैं, पर जो वर्धमान पिप्पली का सर दुग्ध कल्प के साथ अच्छा प्रयोग है। बराबर। उसको हमने अभी जो है 21 पिप्पली पर लेके आए हैं, 21 पिप्पली आ गई है उसकी जी। अब उसको मैं सोच रहा हूँ धीरे धीरे उसको कम करता जाऊं। जी सर इसमें तो आप मॉर्निंग में ही देते हैं या पूरे होल डे इसको पिपली का नहीं मैम, इसमें ऐसा करते हैं, हमने पहले 3 पिप्पली से कल्प शुरू कराया था, 3 से 4 ले गए थे, 5 ले गए थे, इस तरह बढ़ाते गए। तो उसमें क्या करते हैं, पूरे दूध में एक बार ही बॉयल करा देते हैं, और जो पिपली फूल जाती है तो उसको मैंने बोल देते हैं कि उसको चबा के ले ले। तो ऐसा करके उसको कोई दिक्कत ना हो, ज्यादा प्यास ना लगे, तो इस तरह से करके वो 17-18 आज बोले उसने फोन आया था 20 पिपली पर आ गया है वो। अब मैंने उसको मना कर दिया, मैंने पिपली अब थोड़ा कम कर दिया, कल से वो अब घटाएगा उसको। सर छोटी पिपली बड़ी? वो तो लगभग मेरे हिसाब से जैसे पंसारी लोग दे देते हैं, छोटी बड़ी की तरह पिपली के नाम से जैसी मिल जाए उसी को बता देते छोटी पिपली आती है सर। हैं। हाँ जो भी आती है वो उस पर इतना मैंने ध्यान नहीं दिया है। सर मैंने भी कराया था, अपना एक पेशेंट मेरा इनफर्टिलिटी का चल रहा है, तो उसको ट्यूबरकुलोसिस का भी फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज है, तो उसमें मैंने 11 तक में लेके गई थी पिपली, मॉर्निंग में ही देती थी, और फिर 11 से लेके फिर मैंने रिडक्ट किया था। नहीं अभी ऐसा ना, यहाँ पर शीत ऋतु है तो शीत ऋतु में ज्यादा जो जाते गर्मियों में दिक्कत होती है, ठंड के मौसम में आराम से थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं तो कोई दिक्कत आती नहीं है मरीज को। गर्मियों में थोड़ा कभी कभी ज्यादा पिपासा हो जाती है, गला सूखने लगता है उसका, इस तरह की प्रॉब्लम आती है। पिपली जो है वो यकृत पे काम करती है, रक्त धातु को अच्छा करती है, आपका सही बात है, प्राणवायु स्रोत पे काम करती है। जी सर, जलोदर में तो मैंने सर 3-4 मरीजों को कराया है, मैंने भी कराया है। वर्धमान पिपली का प्रयोग धीरे धीरे कराया, अच्छा मैं भी कराता हूँ, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। जी सर मैं एक क्वेश्चन और पूछूं? हाँ पूछिए। सर हमारे पास एक बच्चा आया है 14-15 साल का, उसको ओसीडी है, बार बार रिपीटेड हैंड क्लीन करने की टेंडेंसी है। हाँ। है ना, तो सर इसमें हम क्या प्लान करना चाहिए? और पेशेंट मेरे पास नहीं है, दूर है, तो उसको ओसीडी है तो क्या वो हाथ धोते रहता है क्या? हाँ सर, ये बार बार हाथ धोता रहता है, और इस चक्कर में क्या हो रहा है, घर में डांट जैसे होता है ना, पेरेंट्स यूजुअली फादर ने डांट दिया, तो वो अब जो है ना डर के मारे मोशन भी नहीं जाता कि मुझे बार बार हाथ धोने पड़ेंगे, तो कॉन्स्टिपेशन भी है उसमें, है ना। अभी देखिए आयुर्वेद में तो उन्माद की सारी चिकित्सा करनी पड़ती है। अभी ये डॉक्टर नलिनी जी की बेटी है ना, उनको एंजाइटी हो रहा था बहुत ज्यादा, हाँ। फादर की डेथ होने, तो मैंने इनको दवाई भेजा, मानस मित्र गुटिका, पंचामृत लोक गुल, फिर नस्य दे रहे हैं, महाकल्याणकृत, ब्राह्मी वटी, ये सब जो मेध्य दवाइयां है, इसी से अच्छा हो जाते हैं पेशेंट। ओके सर। हाँ सर, मैं भी यही ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है ना, ये मेंटल स्ट्रेस से बढ़ता है या एंजाइटी से बढ़ता है। हाँ, पेशेंट को बार बार लगता है कि हाथ धो लो, उसको ऐसे क्लीनिंगनेस चाहिए, और बेचैन रहता है पेशेंट, तो एक तरह से वायु का प्रकोप है माइंड में। ओके सर। रजगुण और वायु का प्रकोप है, तो मैं वायु की चिकित्सा के लिए नस्य देना चाहिए, बस्ती देना चाहिए, घृत कल्पना और मेध्य दवाइयां, और रजगुण को निकालने के लिए हमें उसको मतलब अच्छे अध्यात्म में लेके जाना है, सुबह जल्दी उठाना है, आचार रसायन तक ऐसे करना है, काउंसलिंग करना है, सपोर्ट। ओके सर। आप करिए, कुछ डिफिकल्टी आएगी तो पूछिएगा, मैं बताऊंगा। श्योर सर, श्योर, मैं शेयर भी करूंगी आप लोगों से। ओके सर। हेलो। हाँ सर बताइए। हाँ सर, ये एक ओसीडी का जो पेशेंट की मैम बता रही है, मेरे पास भी था एक केस। हाँ। और इसमें मैंने उनको शिरोधारा दिया था। हाँ। इससे बहुत अच्छे परिणाम मिले मेरे लिए, शिरोधारा, मात्रावस्थी और नस। हाँ। तो ये आप मैडम दे सकती हैं, तो इसमें अच्छा रिकवर करेगा। और एलोपैथी तो दिमाग को सुला देते हैं,
जो भी मेडिसिन जी देते हैं सर। ना एंटी डिप्रेसेंट, वो लोग तो ठीक नहीं पाते हैं कभी भी। जी सर, तो और दवाइयाँ तो जो आपने बताई वो सब बहुत अच्छा काम करेंगी इस पे। शिरोधारा से बहुत जल्दी रिकवर करेगा। पेशेंट मेरे पास नहीं है तो मैं शिरोधारा तो नहीं कर सकती। अगर दिल्ली में होता तो मैं शिरोधारा रिकमेंड कर देती, मैं कराई देती, कोई दिक्कत ही नहीं आता। बट मैं मैम नस तो भेजूंगी ऑयल उसके लिए, नस के लिए जो उसकी मदर ही डाल देंगी। हाँ सर, मैम कुछ कह रही हैं आप प्लीज। हाँ शेलके मैम, आपका म्यूट हो गया। कमल जी, डॉक्टर कमल शेलके जी शायद म्यूट हो गई। डॉक्टर कुसुम मेरे मलिक जी, हाँ जी पेशेंट बताइए। दूर है ना सर, इसलिए मुझे मतलब मेरी थोड़ी सी मैम लिमिटेशंस आ रही हैं। हाँ आपने क्या जो है? सिटी बोला ना तो उसका मीनिंग मुझे समझ में नहीं आया, इसलिए मैंने बोला सिटी क्या। ओसीडी मैंने बोला था। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर एक मेंटल डिसऑर्डर है जिसमें हाँ, हाँ। पेशेंट जो है बार बार साबुन से हाथ धोता है और घबराहट होती है। एक तरह से उसका शुक्र क्षय ओज क्षय आपने पढ़ा होगा, ये ओज क्षय के क्या क्या सिम्टम होते हैं। ओज का व्यापद, ओज का स्त्रंस, ये जो होते हैं वो सारे सिम्टम्स आते हैं उसमें। ओके जी कुछ भी ठीक है। बहुत ज्यादा ब्रश भी करते हैं। हाँ बार बार ब्रश करते हैं वो लोग, बार बार नहाते हैं, उनको ऐसा लगता है कि खुद से घिन आती है उनको। ले जाओ कितना कौन खाएगा, आखा रहता हर महीने जी एक कुसुम मलिक जी कुछ बोलना चाहती हैं क्या? प्रभात पांडा जी, डॉक्टर कुसुम मलिक जी। सर नमस्कार। जी जी हाँ, प्रणाम। एक एक करके बोलिए। जी सर बोलिए प्लीज कंटिन्यू। पांडा जी। हाँ सर, मेरा एक प्राइमरी इनफर्टिलिटी केस के बारे में पूछना था। हाँ। सर एक 24 इयर्स का फीमेल है, ये प्राइमरी इनफर्टिलिटी में है। उसका मतलब मेनार्की से ही प्रॉब्लम शुरू हुआ है। उसका साइकिल कभी भी रेगुलर नहीं था, तो वो हार्मोनल थेरेपी में कंटिन्यूस था अभी तक। हाँ। और अभी लास्ट ईयर उनका मैरिज हुआ है, तो उनका अभी भी ये बिना मेडिसिन में उसका साइकिल नहीं आ रहा है। हाँ। और जो प्रेगनेंसी भी प्लान जो करते हैं तो कंसीव नहीं कर रहा है। बाकी हाँ। फाइंडिंग्स में जो है कोई, तो देखिए इसमें ना अरजस का योनि व्यापक या क्षयजन्य, रज का क्षय, ऐसे सिम्टम आ रहे होंगे। अरजस का योनि व्यापक में देखिए सारे सिम्टम ऐसे होते हैं, मतलब वायु का प्रकोप है उसकी वजह से ऐसा हो रहा है। तो आपको एक तो घृत कल्पना देनी पड़ेगी, आप फल घृत दे दीजिए, और रस पाचक, रक्त पाचक, फिर तापे दिलो, नवाइस लो, गर्भाशय को बल देने वाला पुष्प धनवा रस, ये सब देंगे ना तो फिर वो आ जाएगा। क्योंकि एलोपैथी साइंस केवल हार्मोन्स पे काम करता है, और हार्मोन्स पे काम किया तो शरीर में रुक्षता बढ़ती है, क्योंकि हम जबरदस्ती वेगान न धारित न उदीरियत, वेगों को जबरदस्ती निकाला तो वायु का प्रकोप होता है, बराबर है ना। तो इसीलिए हमें घृत कल्पना और रस पाचक, रक्त पाचक ये सब देना पड़ेगा। और इस पे ये अंजना मैम कुछ बोलेंगी, डॉक्टर अंजना मैम। जी सर, नमस्कार सभी लोग को। जी सर। मैडम नमस्ते। हाँ सर, एक्चुअली जैसे सर बता रहे हैं ना, तो उसमें प्रॉब्लम सबसे पहले क्या है कि हमें आर्तव पर कार्य करना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर जैसे कहते हैं ना ऋतु क्षेत्र अमूल बीज, तो हमारे पास अगर आर्तव ही नहीं होगा तो ओव्यूलेशन नहीं होगा, ओवम नहीं होगा, तो फिर प्रेगनेंसी के लिए प्रॉब्लम वहीं से आ। तो यहाँ पर उसका VMI निकालना पड़ेगा, कितना वेट है, कितना हाइट है आपके हिसाब से पेशेंट का। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? आपकी आवाज आ रही है, प्रभात जी तक नहीं जा आ रही रही है मैम। हाँ, तो एक्चुअली उसमें पता करना चाहिए ना कि हाँ पेशेंट का वेट क्या है और हाइट क्या है पेशेंट की, और ये जो हिस्ट्री बता रहे हैं कब से है, उसको मतलब मीनार्की से ही स्टार्ट है, मीनार्की से ही है जी। मीनार्की से ही है। अच्छा, जी। वेट कितना है पेशेंट का सर बता पाएंगे? वेट सब लेस देन 50 है मैडम। अच्छा अच्छा, और हाइट? हाइट 5.23 ऐसा है। अभी लास्ट उसका LMP क्या रहा होगा, कुछ आइडिया है? पेशेंट आई थी तो आपको आज? विथ मेडिसिन ही है मैडम, वो 2 months बैक। अच्छा अच्छा, आप ऐसा करिए ना सर, उसमें क्या करना चाहिए कि हमें थोड़ा सा जैसे हम करते हैं अदरक सरस का रस से दीजिए, किस्वथिल वाला जी। क्वाथ जो हम बताते हैं,
काला तिल बनाइए, उसमें थोड़ा सा भारंगी कषाय भी मिला दीजिए, थोड़ा सा हिंगू मिला दीजिए, थोड़ा सा गुड़ मिला दीजिए, है ना, त्रिकटु मिला दीजिए, और उसको कम से कम 40 से 50 ml 60 ml तक पेशेंट धीरे धीरे उसको इंक्रीज करके उसको मॉर्निंग आवर्स में पिला दीजिए। अदरक का नस्से भी उसको दे दीजिए, थोड़ा मात्रा वस्ती दीजिए उसको। हिंगवादी तेल आया है ना, हिंगवादी तेल का भेषज रत्नावली में आया है बहुत अच्छे से, तो वो आर्तव जनन है तो उसको हम नाभि पूरण भी कर सकते हैं और उसके अलावा उसको मात्रा वस्ती भी दे सकते हैं। ठीक है सर। और थोड़ा सा उसके बाद उसको जो उष्ण तीक्ष्ण मेडिसिन है जैसे आरोग्य वर्धनी है, कुबेराक्षादी है, और इसके अलावा थोड़ा सा जो हम उस तरह से कुटकी है, कालमेघ है, कटोल है, एरंड है, युक्ति पूर्वक ये चिकित्सा थोड़ा चलाइए उसको 15 दिन और लगातार उसकी मात्रा वस्ती करिए। सहचरादी तेल भी ऐड कर सकते हैं बीच बीच में उसको, है ना। और वैसे इसका हाँ, और इसका जो मैंने बताया ना हिंगवादी तेल का बहुत अच्छा रोल है कष्टार्तव पर भी और अनार्तव पर भी। ठीक है, एक बार जब उसको इस तरह से अगर पीरियड आ जाता है, थोड़ा सा नाभि लेप, क्या कहते हैं, नाभि अधोदर पे लेप भी कर सकते हैं इसी तेल का, हिंगवादी तेल का जी। और अगर एक बार इस तरह से उसको आ जाता है तो फिर उसके बाद और जब वो आएगा तो फिर डिस्कस करते हैं कि किस तरह से उसको ओव्यूलेशन इंजेक्शन हम लोग आयुर्वेद से दें। लेकिन उसको उसका जो तेल का नस्से है 2 बार या 3 बार पेशेंट ले कम से कम। अंजना मैम, भारंगी की जो आपने रसायन काल में बताया वो कैसे यूज होती है इसमें तिल के क्वाथ में? भारंगी कषाय को मिला सकते हैं ना मैडम उसमें, जैसे हमने 40 ml बनाया, भारंगी कषाय को 20 ml या 30 ml उसमें मिला दिया पेशेंट को। नहीं, मैं पूछ रही थी उसका कार्य कैसा होता है आर्तव जनन में? भारंगी को माना गया है ना मैडम, भारंगी जो है ना वो शोधन है और कफ का शमन करती है। तो जहाँ भी हमारा आर्तव अवरोध होता है, अति प्रवृत्ति संगोवा विमार गमनम चाहे, तो जहाँ भी हमें यहाँ पे संघ चिकित्सा करनी है, अवरोध जन्य चिकित्सा करनी है, तो वहाँ भारंगी कषाय का बहुत अच्छा रोल है। ये शास्त्रोक्त है और यहाँ रिसर्च हमारे यहाँ चल रहा है इस पे और बहुत अच्छा इफेक्ट करता है। जी हाँ, यानी कि वो स्रोतस को शोधन करती है, अवरोध को दूर करती है। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू। जी मैडम, मात्रावस्थी जो साइकिल आने तक कंटिन्यू रखूंगा। आप स्टार्ट करिए 10 से 11 मात्रावस्थी दीजिए, लेकिन थोड़ा दीपन पाचन अच्छे से कर दीजिएगा ना पहले जी। थोड़ा सा मॉर्निंग आवर्स में पंचकोल चूर्ण, पंचकोल आसव ना, ये सब दे दीजिएगा मॉर्निंग आवर्स में। जैसे हम लोग बताते हैं थोड़ा घृत के साथ देंगे तो और फायदा करेगा। पंचकोल चूर्ण को थोड़ा सा पंचतिक्त घृत के साथ दीजिए और पंचकोल आसव पिलाइए। 3 दिन 5 दिन पहले ऐसे करिए, उसके बाद आपको लगे कि आम का पाचन अच्छे से हो गया तब फिर आप उसको आगे बढ़ाइए। जी ठीक है सर जी। ठीक, थैंक यू। और प्रभात जी, मैं आपको एक और ऐड करना चाहूंगा, वो एक ग्रंथिरज फॉर्मूला है जमदग्नि सर का, पाठा, त्रिकटु और इंद्रियों का, ये देंगे ना तो मेंसेस जल्दी आ जाएंगे। ठीक है मैम, ठीक है सर। हाँ बहुत सुंदर स्क्रीन शेयर किया है, थैंक यू सर। अरविंद सर, ग्रंथिराज फॉर्मूला जो है, जब एंडोमेट्रियल थिकनिंग बहुत ज्यादा होता है और ब्लीडिंग भी पेशेंट को 1-1.5 महीना हुआ होता है, तो इस अवस्था में हम ग्रंथिराज यूज कर सकते हैं आप क्या? हर गायनेक प्रैक्टिस में इसका यूज कर सकते हैं। आर्तव 6 में भी कर सकते हैं, व्हाइट डिस्चार्ज हो रहा है, लिकोरिया है, उसमें भी कर सकते हैं, कम में भी कर सकते हैं, अत्यार्तव में भी कर सकते हैं, सब में फायदा करते हैं। यस सर, थैंक यू। अभी वो एक अदिति त्रिपाठी मैम है ना, उनकी भाभी को ऐसे ही आ रहा था कि मेंसेस ही नहीं आ रहे थे 2-2 साल। फिर उसके बाद में मैंने ग्रंथिरज फॉर्मूला शुरू किया तो मेंसेस आना शुरू हो गए। उसके बाद में 45 डेज के बाद आने लगे, फिर उसके बाद 35 डेज, और उसके बाद में तीसरा महीना में तो वो प्रेग्नेंट हो गई, कंसीव कर ली। हेलो हाँ जी सर, पिछले वीक में भी मैंने एक क्वेश्चन किया था, तो आपने ग्रंथिरस पेशेंट को बोला था, तो मैंने देने के बाद तीसरे दिन पेशेंट को आया था मेंसेस। वही मैं बोल रहा हूँ ना, पाठा, त्रिकटु, इंद्रियों। हाँ तो सर वो कितने दिन चालू रखना है या मेंसेस आने के बाद स्टॉप करना है? नहीं, कंटिन्यू 3 महीना तक दे सकते हैं। तो वैसे उससे मैम, उससे सर ब्लीडिंग ज्यादा नहीं होगा पेशेंट को? अच्छा, आयुर्वेद का दवाई का कभी ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं। तो हम ये रजा प्रवर्तनी वटी थोड़ी ना है कि साइड इफेक्ट करेगा, ये दीपन पाचन करेगा, स्त्रोतस पे काम करेगा। हाँ, तो रज प्रवर्तनी वटी सर हम मेंसेस के 1 वीक फर्स्ट देते हैं। तो अब कैसा है कि रज प्रवर्तनी वटी लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होता है, कभी तो मेंसेस नहीं है तो दे सकते हैं, लेकिन ये पाठा, त्रिकटु, इंद्रव है 1 साल भी चला सकते हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, ये बता।
और सर मैंने ये रसायन काल पे दिया था तो कब देना चाहिए? मैंने तो रसायन काल को आप पेशेंट को कभी भी दिया था। दीजिए, वो इतना अच्छा दवाई है कि आता ही है। अब अंजना मैम भी यूज करेंगी और सभी को ठीक कर देंगी। ओके सर, ओके, थैंक यू सर जी सर। हाँ, पाठा इंद्र गुप्ता। प्रणाम सर। हाँ सर। सर अंजना मैम से थोड़ा सा पूछना था मुझे। प्लीज सर बताइए। प्रणाम मैम। प्रणाम सर। मैम एक फीमेल पेशेंट है 28 ईयर ओल्ड, उनको पिछले 10 जी साल से लकूरिया की प्रॉब्लम चल रही है, वाइट डिस्चार्ज। जी जी और पहले तो बोले बीच में एक बार थिक हो गया था गड़ा गड़ा, लेकिन फिर से मतलब नॉर्मल पानी जैसा ही हो गया। और मेंसेस बिल्कुल रेगुलर है, टाइम पे है, कोई प्रॉब्लम नहीं, पेन नहीं, कुछ नहीं। कितना एज है पेशेंट का? एज 28। बच्चे अच्छे हैं? 2 बच्चे हैं, छोटा एक बच्चा 8 साल कितने? का, छोटा जी सा जी 5 साल का। सर ऐसा है ना, ऐसे पेशेंट को थोड़ा सा क्या होता है, पहले तो एक स्मेयर टेस्ट करा लेना चाहिए, पेपर स्मेयर टेस्ट करा लेना चाहिए, ठीक है। ठीक है जी। दूसरी बात, हमको कंसंट्रेट होना पड़ेगा कि स्पेसिफिक है कि नॉन स्पेसिफिक है, क्योंकि कुछ ऐसे डिस्चार्जेस होते हैं जो थोड़ा एज एडवांस होने के साथ साथ, और कुछ जैसे कहते हैं ना हम लोग की रस धातु की विकृति के साथ होते हैं, और कुछ फिजियोलॉजिकल भी होते हैं जो कि नॉन स्पेसिफिक हम लोग मानते हैं कि बिफोर मेंस्ट्रुएशन, जस्ट आफ्टर, ड्यूरिंग ओव्यूलेशन, और उसके अलावा आफ्टर मेंस्ट्रुएशन कुछ ऐसे डिस्चार्जेस होते हैं जो कहीं ना कहीं उसकी थोड़ा सा डिस्चार्ज की फ्रीक्वेंसी मैडम बढ़ वो ना जाती उनको मेडिसिन जब लेते हैं कोई तो उससे वो स्टॉप हो जाते हैं, लेकिन जब बंद करते हैं मेडिसिन फिर स्टार्ट हो जाते हैं। है। हाँ वही मैं बता रही हूँ ना, तो पहले आप ऑफ एक बार ऑन उनकी ऑफ ऑन ऑफ। हाँ उनकी हिस्ट्री प्रॉपर ले लीजिए कि मैक्सिमम मतलब जैसे कि एक ड्यूरिंग ऋतुकाल उनको ज्यादा रहता है, या ओव्यूलेशन के समय ज्यादा रहता है, या बिफोर मेंस्ट्रुएशन ज्यादा रहता है, कहीं ना कहीं कुछ ना मतलब अप डाउन रहता है इसमें। तो ये सबसे पहले हमें यही देखना है कि वो मतलब वो उसमें कहीं कुछ इन्फेक्शन अगर है तो फिर इन्फेक्शन के हिसाब से हमें उसको, जैसे हम करते हैं कि हमें शुद्धिकरण करना पड़ता है ना, शुद्धिकरण के लिए ऐसे पेशेंट को थोड़ा सा, अगर आप वमन तो नहीं करा पाएंगे क्योंकि थोड़ी प्रॉब्लम होती है लेडीज में, हम कराना नहीं चाहते, तो नित्य विरेचन पे रख सकते हो आप ऐसे पेशेंट को, है ना। जैसे निशोथ है, दाढ़ी मास्टक है, नाग केसर है ना, और उसको थोड़ा घृत के साथ ही देना चाहिए, और उसके साथ थोड़ा सा हम यहाँ पे, क्योंकि अग्नि भी वर्धक करता है, तो जैसे पंचकोलासा वगैरह हम इस समय ठंड का हाँ तो सीजन। उनका मुझे ना अग्निमांद लगा और विदाहियन हाँ का एक हाँ हिस्ट्री मिला, जी, तो तो उसके हिसाब गृहिणी से पे, एक बार मैंने हाँ आम पाचक शुरू हाँ किया उनको। हाँ गृहिणी पे और अग्नि पे काम करिए, आप पाचन से फायदा मिल रहा ही मिल। ठीक है ठीक मैम। है सर, और एक बार उनको ये भी बताइएगा कि हम मेडिसिन जो चलाएंगे तो उसके बाद वो थोड़ा इंक्रीज करेगा, है ना, क्योंकि जैसे जो भी हम कहीं भी इन्फ्लामेशन है, या आम का जब आम का निहरण होगा तो किसी ना किसी रूप में तो आम बाहर निकलेगा, तो समटाइम्स ऐसा होता है कि मेडिसिन खा के डिस्चार्जेस इंक्रीज कर जाता है, तो पेशेंट को पहले ही कन्विंस कर दीजिएगा, और जब एक बार वो अच्छे से शोधन उसका हो जाएगा तो पेशेंट कॉन्फिडेंट में हो जाएगी और फिर उसको आराम मिलता है। कॉन्फिडेंस में लेने के लिए हमें उसको सारा बताना चाहिए पहले बार, हम दवा दे रहे हैं तो पहले एक बार बढ़ेगा, उसके बाद जब वो गंदगी साफ होगा उसके बाद पेशेंट को आराम मिलेगा, है ना जी। जी थैंक यू मैम। प्रणाम अंजना मैम। जी मैम बताइए। मैम आपसे एक केस डिस्कस किया था ना मैम, उनको 40 to 50% रिलीफ आया है मैम पेन से। अच्छा मैम, कौन सा पेशेंट था बताइए फिर से सब लोग को। मैम पहले वो पीआईडी से डायग्नोस किया था मॉडर्न, और दूसरे स्कैन में निकलने के बाद वो लेफ्ट चॉकलेट सिस्ट निकला था, और उनको हाइड्रोइरेटोनेफ्रोसिस भी थोड़ा लेफ्ट साइड में हुआ था। मैं एक्चुअली उनको वात के आप और अरविंद सर गाइड किया था मुझे मॉर्निंग क्लासेस में, वात ही वर्क किया है मैम, वात और पित्त का ये वर्क किया था उसने, और शो करा, but first time she told that she had got relief for 40 to 50 for 3 days ma'am. I told her to call me back after 3 days after taking the medicine, like after 3 days she told 40 to 50% relief आया है। गुड। क्या क्या मेडिसिन चला था एक बार बता दीजिए सबको। मैम मैं पुनर्नवाष्टक कषाय के साथ रसायन काला में पंचतिक्त घृता ऐड किया था सर मैम, आप मुझे गाइड किया था समय, और शीघ्र नहीं ऐड किया था, मैं मीन्स शी विल कम टुमारो, लाइक दैट टाइम आई विल टेल हर टू टेक शीघ्र,
और जी कैशोर गुग्गुलु, चंद्र प्रभावती और आरोग्यवती, इतना है मैम। जी और इतना है। और अब्डोमिन में एक पिचू रखने के लिए महानारायण तैल दिया था और बस्ती चालू नहीं किया था, बहुत आम लक्षण था मैम, इसलिए जी बस्ती चालू नहीं किया था। और अग्नि तुंडी, अग्नि पाचन के लिए एक अजमोद, त्रिकटु, कुडिची, ये तीनों मिक्स करके एक कषाय से मिलाने के लिए, रसायन कर्म के समय ही मिलाने के लिए बोला था। और अच्छा घृत, कषाय और चूर्ण तीनों जी मिला के सुबह और शाम खाने के लिए बोला था। बोली थी जी जी बहुत अच्छा अभी है, मैं बहुत अच्छा है। युक्ति बहुत अच्छी मैम लगाई आपने जी। मैम आपके गाइडेंस से ही मैम मुझे समझ नहीं आ रहा था वो क्या केस कैसे लेना है, बट आपने यू अच्छा यू युक्ति गाइडेड मी लगाई, वेरी आपने वेल, बहुत अच्छा वेरी वेल। ट्रीटमेंट दिया। कांग्रेचुलेशन मैम, बहुत अच्छा लगा जी। मैम अभी मैं उनको वो बस्ती और शीघ्र ऐड करती हूँ मैम, इतना ही बस। हाँ और चॉकलेट हाँ पिस्ता हाँ है मैम, और और हो कुछ जाएगा। शिगरू क्षारा, जहाँ स्टार्ट करेंगे ना, शिगरू से बहुत इफेक्ट आएगा जी। और शिगरू क्षारा पात भी ऐड मिलाइए। कर, क्षारा क्षारा क्षार मैम आप यक्षार, हाँ यक्षार ही yes ऐड कर ma'am, दीजिए। yes हाँ ma'am, यक्षार this time I will add that ma'am, like जी that she is damn poor ma'am, but she was suffering very badly. Thanks ma'am, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। Thanks a हमें lot अच्छा ma'am, लगता है जी। थैंक यू जी। thank you ma'am। हेलो अंजना मैम प्रणाम। हाँ प्रणाम मैम, बताइए। मैम एक केस डिस्कस करना था आपसे। मैम आई एम ऑडिबल? हेलो यस मैम, आप ऑडिबल है, बोलिए। प्लीज। ओके 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 मैम एक केस आने वाली है मेरे पास कल। उसने मैंने फोन पे मैम उनकी थोड़ी सी हिस्ट्री ली है। मैम 2016 में प्राइमरी इनफर्टिलिटी की केस है मैम, 30 ईयर एज है पेशेंट की। और 2016 में मैम पेशेंट की मैरिज हुई थी। उसके बाद में मैम 17 में उन्होंने फर्स्ट टाइम मतलब कंसीव किया था, और उसके बाद में 1 मंथ 20 डेज का बेबी था, तो मतलब बच्चा था, तो वो मिसकैरेज हो गया था उनका। देन उसके बाद में मैम 2018 में उनको फिर से एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुई थी। और मैम 2.5 मंथ की होने के बाद में फिर उनको पहले पता नहीं चला कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी है। बाद में उनको पेन वेन हुआ तो उन्होंने लेप्रोस्कोपी वगैरह करके, लेफ्ट साइड में था मैम उनका, तो वो बाद में उसको मतलब निकालना पड़ा। और उसकी उसी बीच में मैम फिर बाद में पेशेंट को पीसीओडी की हिस्ट्री मिली, पीरियड्स उनके मतलब ये होने लग गए थे, एब्सेंट होने लग गए थे। देन मैम 2000 उसी बीच में पेनक्रियाटाइटिस की हिस्ट्री भी पेशेंट बता रही थी। और ये मैम 17-18 में कंसीव होने के बाद में अभी लेटेस्ट मैम 2021 में पेशेंट ने अगस्त में कंसीव किया था। और उस टाइम पे उनका कहना है कि हार्ट बीट नहीं थी बच्चे की, तो 8 वीक का मैम उन्होंने डीएनसी करवाया था अभी लास्ट ईयर। और उनका कहना था मैम डीएनसी के बाद में ये अगस्त में उन्होंने डीएनसी किया है। और उसके बाद में मैम उनको बहुत हैवी ब्लीडिंग रही है सितंबर में, करीब करीब 20-25 दिन तक उनको बहुत हैवी ब्लीडिंग थी। और उसके बाद में मैम उनको फिर अभी लास्ट जो ये आया है, पीरियड आया है, वो 19 दिसंबर को आया है। मतलब उसके बाद में अभी एक्सपेक्टेड है कि 19 जैन को उनका नेक्स्ट वाला साइकिल आने वाला है। और मैम इसके साथ में ही पेशेंट को टीबी गोल्ड पॉजिटिव आया था। 1 साल तक पेशेंट ने एटीटी खाया है। इसके अलावा मैम ग्रहणी के सिम्टम भी मुझे लगे मतलब उनको। और मैम पेशेंट का टॉर्च पॉजिटिव है और रूबेला 26.50 है। साथ में मैम पेशेंट थायराइड की भी पेशेंट है, और उसका अभी 25 mg वो ये टॉक्सोप्लाज्मा करके खा रही है अभी। उनका कहना है कि पहले 50 mg खा रहे थे वो, अब तो अभी जो भी मॉडर्न डॉक्टर है उन्होंने 25 mg कर दिया है। और एट प्रेजेंट में मैम पेशेंट को जो बाकी के सिम्टम्स हैं, तो उनका कहना है कि पूरा जॉइंट पेन है, फुल बॉडी पेन है उनको, और पेनफुल ही ये है, मिक्चुरेशन है। और मैम वाइट डिस्चार्ज रहता है उनको, पहले भी था अभी भी है। और साथ में मैम वो कह रहे थे कि ऐसे वार्ड्स जो रहते हैं ना मैम, ऐसे मस्से टाइप में होने लग गए हैं। मतलब वो कहना है कि पूरी बॉडी पे ऐसे कहीं कहीं पे छोटे 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 मस्से होने लग गए हैं। तो इन सारी कंप्लेंट के साथ में मैम पेशेंट आ रही है। वो कल आने वाली मैम, अभी मैंने ऑन कॉल हिस्ट्री ली है उनकी। मैम इसमें जो क्या उसके लिए टॉक्सोप्लाज्मा के लिए क्या आपने बताया, क्या खा रही है टैबलेट? टॉक्सोप्लाज्मा मैम वो बोले थे कि 25 mg की कोई टैबलेट खा रहे हैं। एग्जैक्ट मैम नाम तो नहीं पूछ पाई मैं।
चलिए उसके लिए तो फिर वो स्पाइरोमाइसिन टैबलेट्स आती है, स्पाइरोमाइसिन 4, स्पाइरोमाइसिन आती है। आप एक बार या प्रॉपरली मे पता बी मैम करना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि मुझे लगता है जी इसका टॉर्च टेस्ट हुई तो उसका पॉजिटिव ही रहा होगा, है ना? जी मेन जी दिक्कत मैम उसको वही वहीं पॉजिटिव है से मैम। स्टार्ट हुई मैम वो और थायरोनॉम खा रही होगी थायराइड के लिए। हाँ मैम आई हेलो। थिंक थायरोनॉम खा रही होंगी। जी जी जी। हेलो हेलो। हाँ जी मैम। हाँ, तुम उसको आप एकदम, अभी तो वो कल पेशेंट आपके पास आ रही है तो पहले उसका हाइट क्या है, वेट जी क्या है, क्योंकि एक एक्टोपिक प्रेगनेंसी की हिस्ट्री भी आप बता रहे हो, तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी जी के जी लिए भी मैम। उसकी एक ट्यूब तो ब्लॉक ही हो चुकी होगी मुझे लगता है, अगर ट्यूबल प्रेगनेंसी रही होगी तो, है ना? हाँ हाँ जी और मैम हाँ, लेफ्ट साइड की उनकी ब्लॉक है। और अभी जो लास्ट टाइम आप बता रहे हो कि डीएनसी के बाद उसको पोस्ट डीएनसी ब्लीडिंग भी बहुत हुई है, तो यहाँ भी कुछ जी ना कुछ मैम ये एक बोल रही थी पेशेंट की सितंबर एंड से और नवंबर तक उनको काफी हैवी ब्लीडिंग रही है। हाँ, उसके बाद उनका यूएसजी वगैरह हुआ नहीं होगा, है ना? क्योंकि अब तो ठीक ही है, चलो इस बार की पीरियड के बाद उसको अब अभी पीरियड एक्सपेक्टेड है, तो ऐसे केसेस में हाँ पहले एक मैम अच्छे से उनका आप 19 हाँ दिसंबर को मैम लास्ट आया है। जी, तो उसमें अगर वो कल आपके पास आती है तो पहले जो अपने पास केस शीट्स है ना, पहले एक बार केस शीट पूरा ले लीजिए और उसकी हर पॉइंट को आप अच्छे से कंसंट्रेट होके उस केस शीट को भर लीजिए, है ना? और जी पेशेंट मैम में जो है जनरली जो वो मॉडर्न की जो भी मेडिसिन ले रही है वो भी उसको भी एक बार देखना पड़ेगा। और उसके बाद जी पेशेंट का जो एक बार पूरा अच्छे से दीपन पाचन हमें और शोधन के लिए अगर पेशेंट तैयार हो जाती है तो थोड़ा सा उसको मतलब जैसे उसको आप अच्छे से स्टार्ट करेंगे तो पहले हम एक तरह से उसको दीपन पाचन पे ही रखना चाहेंगे, क्योंकि उसको टॉर्च पॉजिटिव केस है ना? टॉर्च पॉजिटिव केस का मतलब है कि वो जो फीटस जो भी आ रहा है वो ग्रो नहीं कर पा रहा है, तो रस धातु रक्त धातु सब पे हमें धात्वाग्नि पर भी काम करना है, जाठराग्नि पे भी काम करना है, गृहिणी पे काम करना है, अपान में उस पे आर्तव स्रोतस पे काम करना है, अपान वायु पे कार्य। तो हमारे पास इसमें कई जो है साइट्स हैं और पूरी प्रॉपरली हमको पूरी संशोधन चिकित्सा की तरह से एक तरह से कार्य करना है। तो पेशेंट पहले क्या क्या ट्रीटमेंट ले रही है, पेशेंट का कितना हीमोग्लोबिन है, पेशेंट की और इन्वेस्टिगेशंस क्या है, कल आप पूरा अच्छे से हिस्ट्री ले लीजिए, फिर उसको एक बार अच्छे से ठीक है मैम। डिस्कस करेंगे तो मुझे दीपन पाचन स्टार्ट कर दीजिएगा, ठीक है? पेशेंट ओके आएगी मैम। तो उसका दीपन दाढ़ीमाष्टक घृत है या फिर पंचतिक्त घृत है, प्रकृति के हिसाब से आप डिसाइड कर लीजिएगा, और जी साथ में मैम। या फिर निशोथ चूर्ण है या निशोथ का घृत है ना? और उसके अलावा जो जी उसके थोड़ा सा सार के विभाजन के लिए, जैसे कि अगर पेशेंट लगता है आपको तो कुबेराक्षादी बटी है, और लहसुन आदि बट्टी है, आरोग्य वर्धनी बट्टी है, अग्नितुंडी बट्टी, जो भी आपको लगता है। देन उसके बाद एक तरह से उसकी शोधन के लिए अच्छे से जो है तो लघु वसन मालती का थोड़ा सा यहाँ पर है रोल, अभ्रक भस्म वगैरह, क्योंकि जी जो टिश्यू डैमेज हुए हैं तो टिश्यू को स्ट्रेंथ देना पड़ेगा। तो उस लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में चंद्रप्रभा बटी वगैरह देख के फिर उसको एक बार अच्छे से जब आम पाचन हो जाएगा तब फिर उसको नित्य विरेचन के साथ जब आम पाचन कर लेंगे तो फिर वस्ती वगैरह चिकित्सा करेंगे। उससे पहले हमारे पास कुछ इन्वेस्टिगेशन आ जाएंगे तो हमें क्लियर हो जाएगा केस, तो उसके बाद हम लोग अच्छे से बता पाएंगे, ठीक है? जी मैम कोई इन्वेस्टिगेशन उसको कल सजेस्ट करनी है? अभी पहले कल वाला जो आ जाएगा तो अगर आपको लगता है कि पुराना है तो सीवीसी वगैरह रिपीट करा लीजिएगा, लिपिड प्रोफाइल, एलएफटी, है ना? अगर आपको लगता है कि पुराना ठीक। है या दो। और मैम यूएसजी भी करवाऊं क्या फिर से अगर लेटेस्ट? हेलो अंजना मैम। ठीक है, हाँ 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 हाँ, आवाज आई मेरी? मतलब मैम अल्ट्रासोनोग्राफी में यूएसजी हाँ का हाँ, पुरानी रिपोर्ट्स के आधार पर ही हमें नया इन्वेस्टिगेशंस देखना होता है कि पुरानी रिपोर्ट्स अभी ओके न्यू है, हम नहीं एडवाइस करते हैं, अगर पुरानी ज्यादा पुरानी हो जाती है तो हम एडवाइस करते हैं ना। जी 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 मैम। कल पेशेंट ठीक को है मैम पहले मैं आप एक कल बार हाँ फिर उसके बाद डिस्कस करिए, ठीक है? जी जी ठीक है एक मैम मैं मिनट डिटेल में ले लेती हूँ और दीपन पाचन शुरू कर देती हूँ, फिर मैं कल बताती हूँ मैम आपको। हाँ डॉक्टर मोनिका जी आप हैं क्या? थैंक यू मैम। थैंक यू। डॉक्टर मोनिका जी आप हैं क्या? जी सर। मैं आपको होस्ट बनाता हूँ, मुझे बैठा नहीं जा रहा है, मुझे बहुत ज्यादा चक्कर आ रहा है, तो मैं कोई जाता बात नहीं हूँ, सर, आप सेशन मैं बंद कर देख दीजिएगा। जी सर आई विल मैनेज सर। हाँ मैं जाता हूँ, थैंक यू सर। जी सर प्रणाम सर।
हेलो। हेलो। जी सर। इसमें श्वेत प्रदर में एक योग है, मुसली कदरादि कषाय। मुसली कदरादि कषाय। जी जी जी, आयुर्वेदशाला का भी आता है। ये मुसली कदरादि। सहस्रयोगम से, हम्म। इसका रेफरेंस है सहस्रयोगम। Another combination, this Nagarmota churna plus Kali Musli churna with milk, very effective. Hello. जी सर, जी सर। जी सर, जी सर। Then another one, this is Vyashadi churna for Nashta Pushpa. Tilakwadu Gridagula Vyosha Bargi Lejonidi. Panam Lektabhave Gunme Nashta Pushpe Yoshida. That is Ashtanga Hridaya. That yoga is told by this Anjana ma'am. व्यासाद चूर्णम नाम से आता है, ये वैद्यरत्न कंपनी का है, रेडीमेड चूर्ण। यू कैन यूज दिस चूर्णम विथ तिलकवादम। ओके। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू। जी सर। अंजना मैम। जी मैम, बताइए। मैम एक और छोटा सा केस था मेरे पास। मैम एक 32 ईयर ओल्ड फीमेल आई थी मैम। एक्चुअली वो मेरे पास हाथ के लिए आई थी। उसको हाथ में कुछ फ्रैक्चर हो गया था लास्ट ईयर। तो उसके बाद में मैम उसने 1 महीने तक कुछ ये नहीं किया था। बाद में वो उसको पता नहीं था कि फ्रैक्चर है, उसने ऐसे इग्नोर किया। और आफ्टर 1 मंथ उसने यूएसजी किया, तो फिर वो पता चला कि वहां पे शायद हेयरलाइन कोई फ्रैक्चर था। और उसके लिए वो 1 साल भर से ट्रीटमेंट ले रही थी। वहां पे किसी ने कोई पेन के लिए कोई इंजेक्शन दिया था एलोपैथ में। और उसके बाद में उसकी हाथ की बिल्कुल जो लेटरल एक्सटेंशन वगैरह होता है वो बिल्कुल नहीं हो रहा था। तो मैम वो उसके लिए पेशेंट आई थी। तो उसके साथ में मैम बाकी की मैंने हिस्ट्री ली। तो मैम पेशेंट की कंप्लेंट थी कि उसको लास्ट 10 ईयर से बार बार रिपीटेडली उसको इन्फेक्शन होता रहता है। ल्यूकेरिया की भी कंप्लेंट है, बहुत ही थिक डिस्चार्ज आता है। और मैम एक उसकी मेजर कंप्लेंट एक और थी कि मतलब एट द टाइम ऑफ इंटरकोर्स शी इज फीलिंग सिवियर बर्निंग एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज। तो वो पेशेंट का कहना था कि मतलब मुझे इतना सिवियर डिस्चार्ज होता है कि उस टाइम पे भी होता है, और आफ्टर दैट 2 to 3 days मुझे पूरा टाइम बर्निंग और ये रहता है कि मुझे वॉशरूम जाने में भी मुझे ऐसे डर लगता है, मतलब पेन होता है, पेन प्लस में बर्निंग। तो और रिपीटेडली मैं वो ल्यूकोरिया की कंप्लेंट बता रही थी। और मॉडर्न डॉक्टर्स से उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। वो कहते थे कि मैं मेडिसिन खा के पूरा परेशान हो गई हूँ। और बार बार कोई टैबलेट वो बता रहे थे, वो कल मेरे पास लेके आएगी कि वो मुझे रखनी पड़ती है, तब जाके मुझे थोड़ा सा रिलीफ मिलता है। और मैं मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री मैंने उसकी ली, तो पेशेंट का कहना था कि ऐसे डेट टू डेट टाइम टू टाइम साइकिल आता है, बट मैम डिस्मेनोरिया रहता है उसको, बहुत पेनफुल साइकिल रहता है। और मैम पेशेंट को 2 बच्चे हैं। बड़ा बच्चा शायद 14 इयर्स का है और छोटा बच्चा आई थिंक 10 इयर्स का है। ऐसे केसेस में ना मैम दोनों पार्टनर को हमें थोड़ा सा ट्रेस आउट करना चाहिए। और थोड़ा सा शुगर वगैरह के लिए भी है ना, आरबीएस वगैरह के लिए भी एक बार कंसंट्रेट करना चाहिए। और ज्यादा अगर क्रॉनिक हिस्ट्री देते हैं तो ऐसे केसेस में थोड़ा सा या तो फिर यूरिन सीएस या फिर वेजाइनल स्वाब कल्चर करा लेना चाहिए। कम से कम उससे हमें इतना पता चलता है कि जो इन्फेक्शन होता है वो क्रॉनिक है क्या सीवियर है, सीडोमोनास टाइप का है। कुछ ऐसे हमारे पास बैक्टीरिया होते हैं जो नोटोरियस बहुत होते हैं। तो फिर उसी हिसाब से हमें पंचकर्म को और शोधन की तरफ से हमको कंसंट्रेट होना पड़ता है। तो हम जनरली ऐसे केसेस में यही एडवाइस करते हैं कि आप ऐसे पेशेंट को, जैसे अभी सर ने बहुत अच्छे से योग बताए, तो वो उसको वो योग इफेक्टिव है ही है। और लेकिन हमें कॉज देखना पड़ता है कि हम एक पार्टनर को अगर दवा चलाते हैं तो वो सेकंड पार्टनर से उसमें फिर से वो रीइंफेक्शन होता है, और रिकरेंट इन्फेक्शन होने से जो है प्रॉब्लम जो है होती है। तो हम श्वेत प्रदर है या फिर यूटीआई है या पीआईडी है, ऐसे केसेस में हमें दोनों पार्टनर की हिस्ट्री लेना चाहिए और दोनों पार्टनर पे कंसंट्रेट होना चाहिए। और बाकी जैसे आप बता रहे हो, तो ऐसे केसेस में हमको अभी स्टार्टिंग उसी से करना है। थोड़ा सा हमें ऐसे में उसका शोधन कराना है, तो नित्य विरेचन पे आप उसको रखिए, पंचतिक मैम अभी मैम पेशेंट को मैंने अभी मैम उनको दाड़िम का योग दिया था। मुझे लगा कि कुछ शुरू कर देती हूँ। वो 1 हफ्ते से मतलब आ रही है मैम, कल फिर से आने वाली है।
मैम दाड़िम का हाँ योग दिया था, दाड़िमाष्टक चूर्ण देना चाह रही थी मैं घृत के साथ में, बट मैम वो यहाँ पे हाँ अवेलेबल नहीं था, तो मैंने उनको एक दाड़िम सिरप आती है करके वो दिया था। साथ में मैम त्रिफला क्वाथ से धावन दिया है मैंने लोकली, और उनको पूरा वहां पे मतलब हाइजीन मेंटेन करके और पूरा मतलब ड्राई रखें और कॉटन के कपड़े यूज करें, ये सब मैंने एडवाइस किया था। साथ में मैम थोड़े से मुझे हेतु लग रहे थे कि वो थोड़ा बाहर का खाना खाने की उनकी हिस्ट्री थी कि मतलब जैसे पानी पूरी और इस तरह की चीजें, तो वो मैंने अवॉइड करने को बोला है मैम। और पेशेंट का लॉन्ग टर्म फास्टिंग हो रहा था, उसका कह रहा था कि सुबह से मैं 1 बजे 2 बजे ऐसे खाना खाती हूँ, तो वो सब मैंने ये किया है मैम। और रात्रि जागरण हो रहा था, उसको भी अवॉइड किया है। और साथ में मैंने हाथ के लिए, क्योंकि वो पेशेंट प्राइमरी उसको था कि मेरा हाथ ठीक कर दो, ये सब कंप्लेंट तो मुझे 10 साल से है, ये मतलब उस पर फोकस नहीं था पेशेंट का, तो मैंने उसको सिंपली वो ये लाक्षादि गुग्गुल और अस्थि पोषक ये शुरू किए थे, और ये अच्छा सब चीजें किया। शुरू की मैंने अभी। हाँ नहीं, आपने काफी कुछ कर दिया है, लेकिन सबसे बड़ी बात वही है कि उसका जो कॉज है ना, उसको आप एक बार एग्जामिन कर लो, है ना, सर्विक्स वगैरह जी उसकी मैम। देख लो, है ना, कि कॉज क्या है। क्योंकि अगर हेतु हमें पता होना चाहिए कि डिस्चार्जेस है तो हेतु क्या है। तो मैंने इसलिए कहा कि क्या वो सीवियर पीआईडी का केस है, या फिर वो केवल उसको जो है ट्राइकोमोनियासिस है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो उसको ट्रेस आउट करना है। थोड़ा सा कृमि चिकित्सा पे भी थोड़ा सा फोकस कर लीजिएगा, और थोड़ा सा आरबीएस HbA1c इस तरह से भी करा लीजिएगा। और समटाइम्स हम लोग को वायरल मार्कर भी कराना पड़ता है, क्योंकि जो क्रोनिक हिस्ट्री होती है उसमें हमें HIV, VDRL, HbSAg, SCV, है ना, क्योंकि वायरल मार्कर का भी रोल होता है ना। तो पहले ये सभी एक बार पेशेंट जब आपके पास आ रही है तो ट्रेस आउट करा लेना चाहिए, हस्बैंड वाइफ दोनों का, ठीक है। और ओके मैम। उसके बाद हाँ, उसके बाद आपको लगता है कि अच्छे से दीपन पाचन हो गया, क्योंकि आपने चंद्रप्रभा भी देनी चाहिए ना मैम इसमें? हाँ मैडम बताइए, हेलो, बोलिए मैडम, चंद्रप्रभा भी बोलिए। देनी चाहिए ना मैम इसमें? हाँ चंद्रप्रभा का रोल चंद्रप्रभा इसमें भी है देनी चाहिए ना कभी। इसमें? हाँ मैम दे चंद्रप्रभा? सकते हैं, हाँ हाँ दे सकते हैं, दे सकते हैं, अच्छे से दे सकते हैं। चंद्रप्रभावती का रोल है एक्चुअली मैम इसमें। चंद्रप्रभा मेरे भी दिमाग में आई थी, बट मैम वो मैंने बताया ना कि पेशेंट हाथ की कंप्लेंट लेके आई थी, तो फिर वो बहुत ज्यादा मेडिसिन हो रही थी मैम, इसलिए मुझे लगा कि मैं नेक्स्ट शिफ्ट में हाँ देती हूँ। हाँ हाँ, आप ठीक कर रहे हो मैडम, बहुत अच्छा कर रहे हो। बस आप कॉज जानिए कि कॉज क्या है। हस्बैंड वाइफ दोनों के इन्वेस्टिगेशन जरूर करा लीजिए। और ऐसे केसेस में थोड़ा सा निम्बादी, क्योंकि उसकी फैमिली तो पूरी है, तो निम्बादी तेल का और पंचबलकल क्वाथ का, ये पंचबलकल क्वाथ से योनि प्रक्षालन से इफेक्ट अच्छा मिलेगा आपको, और निम्बादी तेल वगैरह को जो है योनि पूरण करेंगे तो और अच्छा इफेक्ट मिलेगा, कृमिनाशक हो जाएगा। और उसके अलावा थोड़ा सा सर्वाइकल इरोजन नहीं होना चाहिए, है ना, या फिर वेजिनाइटिस है, वल्वा वेजिनाइटिस है, ये भी कॉज थोड़ा सा देख लीजिए। ओके मैम पंचवल्कल क्वाथ से धावन के लिए बोलूं, और आफ्टर दैट ये निम्बादी तेल आप कह रहे हैं पूर्ण के लिए। मैम हाँ पिचू हाँ, रखवाना है क्या निम्बादी तेल का? पूरण कराने के बाद सैनिटरी पैड रखवा दीजिए। ओके योनि पूरण है ना, हाँ, यूनिवर्सिटी की तरह होता है, यूनिवर्सिटी करा के उसके ऊपर की पैड, सैनिटरी पैड रख के दिन में 1 बार 2 बार ऐसा करेगी तो उसको जल्दी इफेक्ट मिलेगा, मीडिया चेंज हो जाएगा ना, जो मीडिया है उसको। जी 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 मैम। नमस्कार रंजना ठीक मैम। है मैम, थैंक यू जी मैम, सर थैंक यू, मैं नमस्ते। कल बताती हूँ ओके आपको। जी मैडम जी। इस केस में ना एक इनको KMNO4 का सोल्यूशन बना के उससे प्रक्षालन करवाना चाहिए हस्बैंड और वाइफ दोनों को, जी जी जी, तो वो बहुत मीडिया चेंज कर इफेक्टिव है। देगा। हाँ 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 सर, जी, मीडिया चेंज कर जैसे 1 देगा। लीटर पानी हो तो उसमें सिर्फ 2 क्रिस्टल्स डालने होते हैं, ज्यादा नहीं। जी जी जी, हाँ क्या मैंने फोन किया। हाँ हाँ ठीक है जी, सर, हाँ जी। थैंक यू सर। जी मैम गोमूत्र धावन भी बहुत इफेक्टिव थैंक यू होता है। सर। हाँ, गोमूत्र तो टं- शरण कबू करेगा। गोमूत्र, टंकण और मध का यूज करके उसका भी धावन बहुत इफेक्टिव है। अच्छा, मध मध कौन सा लेते हो फिर आप लोग? गोमूत्र धावन कैसे करेंगे मैम? नहीं, जैसे गो गोमूत्र टंकण तो आपने बताया, मध बताइए, मध कैसे मध लेते नहीं, यानी हनी, हैं? मधु। हनी लेते मैम हैं, अच्छा ये हाँ शहद हाँ। शहद का बोल रहे हो? ये इसको हाँ इसका समझ गए। प्रतिसारण, अगर प्रतिसारण किया ना धावन के बाद, वरा पंचबलकल क्वाथ का करके इनका धावन करने के बाद अगर हम इसे प्रतिसारण करते हैं योनि भाग में गोमूत्र, टंकण और ये मधु का, तो मधु, इसका बहुत अच्छा हाँ इफेक्ट आता है। मैंने किया था तो मेरे एक पेशेंट को बहुत बेनिफिट मिला है। मैम किस बहुत प्रमाण में अच्छा। रखते हैं आप ये गोमूत्र ये तीनों का? टंकण अगर मैंने 5 ग्राम लिया है तो उसमें 1 या 2 टेबल स्पून गोमूत्र और मध 1 टेबल स्पून डाल देती हूँ। ओके ओके, ठीक है मैम, ठीक है, थैंक यू मैम। मोनिका मैम टाइम हो गया।
मैडम मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है। बताइए जी सर, जी बताइए मैम। बताइए। मैडम मैं सर पहली बार कल बमन कराने वाला हूँ, तो इसके जी लिए थोड़ा एक गाइडेंस चाहिए था। तो अच्छा ये मैं यष्टु मधु फॉन्ट से कराना चाहता हूँ, तो एक्चुअली क्वांटिटी कितना रिक्वायरमेंट होता है यूजुअली, कितना प्रिपेयर करूँ, इसमें प्रोपोर्शन क्या रखना होता है? पेशेंट का वेट कितना है? वेट 60 kg अराउंड है, मेल है। हाँ सर, तो 2 से 3 लीटर तो बनवा के रखिए ही आप उसमें, जी है ना सर। और पेशेंट के अकॉर्डिंगली 1 लीटर तक तो पेशेंट पी लेता है, उससे ऊपर भी पी सकता है, लेकिन थोड़ा ज्यादा ही बनवाया जाता है। और मदन फल और पिपली का पाउडर भी रख लीजिएगा साथ में, हाँ जी, रेडी किया है हूँ। ना। तो हाँ उसमें डोज थोड़ा बताइएगा, हाँ मतलब कितना एक्चुअली हाँ एक 60 kg 3 लीटर में 60 कितना kg पाउडर में प्रिपेयर करूँ? नहीं, मधुष्टि काढ़ा तो आप बना ही हाँ, लेंगे। काढ़ा आप बना लेंगे ना, तो आप काढ़ा तो काढ़ा बनाएंगे का तो उसके बाद प्रोपोर्शन से बना दूंगा। हाँ प्रोपोर्शन से बनाइए। जैसे मानिए 250 ग्राम हमने लिया है, तो उसको फिर हमने 1 लीटर पानी में उबाल दिया है, फिर उसको 250 ml रह जाए, इसी प्रोपोर्शन में बनाइएगा। और जी इसका तो हाँ, चाटन कराइएगा, जो मदन फल पाउडर होता मदन है ना फल सर, का। उसका हाँ उसका हाँ चाटन कराने से ज्यादा इफेक्ट होता है। तो ठीक पहले है, क्वाथ पिला दिया जाता है, उसके बाद उसका चाटन करा दिया जाता है। एक ही बार करना होता है मदन फल चाटन? पिपली और शहद का करवाते हैं ना मैम? हाँ हाँ 3 मिला के जी। तो मदन फल और पिपली का क्वांटिटी सेम होना चाहिए ना? सर मदन फल और पिपली नहीं, मदन फल के अंदर जो बीज होते हैं ना सर, उनको मदन फल पिपली बोला जाता है। ओके, अच्छा अच्छा। हाँ, मैं उसका मदन फल चूर्ण यूज चूर्ण होता सार है से सर। मंगाया हूँ, तो वही हाँ चूर्ण काफी हो वही जाएगा। मिला ही होगा, वही मिला ही हाँ होगा मदन फल कभी हाँ कभी कभी मैम कफ का उत्क्लेश नहीं होगा तो थोड़ा सा टंकन भी 1 चुटकी उसमें डाल देते तो कफ भी निकल जाता है। कभी कभार पेशेंट वोमिट करता है लेकिन कफ गले से नहीं निकल पाता, तो कितना उस टाइम क्वांटिटी में आप लोग मिलाते हो? टंकर कितना क्वांटिटी में मैम मिलाते मैं हो? एक चुटकी ही मिलाती हूँ, ज्यादा नहीं मिलाती। लेकिन शुद्ध टंकन पेशेंट ना को मैम, शुद्ध करके। शुद्ध शुद्ध टंकन हाँ एक शुद्ध एक टंकर चुटकी। जो मेडिसिन में यूज होता है। हाँ हाँ, वो जी, एक वो एक खील चुटकी ही बना के। मिलाते हो तो हाँ, तो कफ का उत्क्लेश और कफ नहीं निकल पाता, और उसके बाद पित्त भी बहुत अच्छा तरह से निकलता है। टंकर मैम अच्छा इसमें टंकर एक चीज और थी, ये यष्टि मधु का क्वाथ क्या फांट नहीं बनाते होते क्या? फांट भी बनाता है, बहुत अच्छा रहता है, लेकिन मैं तो 4 लीटर बनाती हूँ। पेशेंट वाइज जितना चाहिए वो उस टाइम पे हम नहीं बना सकते, तो अगले दिन फांट जैसे रखती हूँ और सुबह क्वाथ करती हूँ मैं पेशेंट को आने के पहले, ऐसे करती हूँ। मतलब बिफोर 4 नाइट लीटर आप हाँ हाँ, रिजर्व बिफोर करके नाइट रख? में हाँ यष्टि मधु का फांट बनाती हूँ, और सुबह जब पेशेंट आने के पहले उसका करा के थोड़ा सा क्वेश्चन बना के रखती हूँ ऐसे। मैम 4 लीटर पानी में कितना यष्टि मधु मिलाते? मैंने अभी तो 250 ग्राम आपने बोला ना मैम, उससे थोड़ा ज्यादा रखती हूँ, मानो 300 ग्राम रहता है 1 इतना। किलो के लिए? हाँ हाँ नहीं, वो 4 लीटर टोटल 4 लीटर रहता है मैम पूरा। अच्छा थोड़ा अच्छा हाँ अच्छा। 300 ग्राम में 4 लीटर बनाते हो? आपने बोला ना, तो थोड़ा वो गाढ़ा रहता है तो पेशेंट का निगल नहीं पाता है, इसलिए पहले मैं तो वैसे डाइल्यूट, ही हाँ डाइल्यूट करते हो। डायलूट करने के लिए मैं थोड़ा सा ज्यादा ही पेशेंट पैलेटेबिलिटी नहीं बढ़ जाए, हाँ पेशेंट की पैलेटेबिलिटी बढ़ जाती तो है, कुछ ठीक है, हाँ तो वही होना चाहिए। हाँ इजीली ले ले पेशेंट। हाँ ठीक है सर, ऑल द बेस्ट, आपका अच्छे से भवन कर्म हो जाएगा, कराएंगे जी आप, थैंक यू अच्छे मैम। से हो जाएगा जी सर। मैम अंजना मैम, या बाकी किसी को, मतलब मैंने उसमें जो मदन फल पिपली का चाटन देते हैं उसमें सेंधा नमक भी मिलाते हैं ना कई लोग? हाँ हाँ थोड़ा जी, सा मिला सेंधा लेना नमक चाहिए। और शहद, शहद और बच्चा मिला लेना थोड़ा चाहिए। मिला के। हमारे सर उसमें सेंधा नमक मिलाते थे, मदन फल पिपली हाँ मिलाते हैं मैम, और मिलाते हैं शहद। या। और मैम वमन के बाद आप धूपन क्या देते हो मैम अंजना मैम? धूपन चलिए हमारे हाँ पंचकर्म के बाद, हाँ पंचकर्म विभाग में ही हम लोग का होता है, तो उसके बाद धूपन कर्म होता है, हाँ धूपन कर्म कराया जाता है जी। हाँ, तो सर को भी बता दिया और हमको भी बता दीजिए मैम। मैम तो ये बच्चा मात्रा की मात्रा कितनी लेनी चाहिए? हाँ मैम हाँ
मदन फल पिपली की मात्रा कितनी लेनी चाहिए मैडम? सानवी मैम बताएंगी कितना लेती हैं आप, बताइए मैम। मैं तो ज्यादा नहीं, 1 चम्मच मानो 3 ग्राम इतना ही लेती हूँ मैम, उतना 3 to 5 सफिशिएंट। ग्राम ही है। हाँ 3 हाँ to 3 to 5 ग्राम। ग्राम। हाँ 3 to 3 ग्राम 5 देती ग्राम। हूँ मैं, वो भी पेशेंट को 3 ग्राम ही देती हूँ, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि उससे वेग ज्यादा आते हैं पेशेंट को, तो ज्यादा नहीं। हाँ प्रॉब्लम हो जाती है। 3 हाँ ग्राम ज्यादा। से स्टार्ट करिएगा, थोड़ा सेंधा हाँ मिला दीजिएगा, थोड़ा टंकर, थोड़ा बच्चा। हाँ ठीक है सर, जी इतना मिला जी दीजिए। बच्चा कितना मिलाना है मैडम? बच्चा 1 की ग्राम मात्रा कुछ। हाँ कम ही होगी थोड़ा सा। नहीं वच्चा नहीं मैं एक मिलाती चुटकी है सर, मैम, धूपन एक के चुटकी लिए है सर। वच्चा देती हूँ मैं, धूपन हाँ के सर, लिए। 1 से 2 चुटकी मिला लीजिए, वो आपका जी 500 जी मिलीग्राम तक हो जाएगा। मैम धूपन अक्षय के लिए द्रव्य। वच्चा देती हूँ मैं, लेकिन आजमोदा थोड़ा सा वच्चा, शुंठी थोड़ा सा हाँ देती हूँ धूपन के लिए मैं पेशेंट हाँ हाँ को। थैंक यू मैम। बाद में जी। बस थैंक यू मैडम, ओके थैंक यू ओके। ऑल। ठीक है मैम, टाइम हो सेशन गया बंद कर हाँ दें फिर क्या, अंजना हाँ मैम? हाँ मैम, हाँ मैम टाइम हो गया है, अब बंद जी करते हैं। जी शुभ रात्रि जी, सभी लोगों गुड प्रणाम नाइट सभी को, शुभ ऑल ऑफ यू, रात्रि। गुड हाँ जी, नाइट। प्रणाम मैम। प्रणाम। प्रणाम सर। प्रणाम मैम।